दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की संभावना बेहद कम थी। लेकिन तलवार संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसका दिव्य विकास लोक में पहुंचना आश्चर्यजनक रूप से आसान हो गया था। जिस क्षण उसने दिव्य विकास लोक की सीमा को पार किया, इस नाग सेनापति को खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने सच में उस स्तर को छू लिया है। लाभ का स्वाद चखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से युद्ध के गुण अर्जित करने के लिए बेहद उत्सुक था। आरोहण लोक के अंधकार दानवों की विशाल सेना को देखकर उस नाग सेनापति ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में एक तीव्र उत्साह जल रहा था। यह सब तो युद्ध के गुण थे। समुद्री जाति के 20 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिक अपने अपने सेनापतियों के नेतृत्व में अंधकार दानव वंश की आरोहण लोक की सेना की ओर पूरी वीरता से टूट पड़े। उन सभी को डर था कि कहीं वे धीमे न पड़ जाएं और कोई और उनके हिस्से का यश न चुरा ले। दांव संघ की आरोहण लोक की सेना भी उतनी ही दृढ़ संकल्पित थी। इस युद्ध के लिए मानव और दानव दोनों ही सेनाओं का मनोबल आसमान छू रहा था। युद्ध का भय दिखाने के बजाय इन सैनिकों में अत्यधिक उत्साह और उत्सुकता साफ छलक रही थी। दोनों सेनाएं तेजी से आपस में भिड़ गईं और एक विस्मयकारी युद्ध छिड़ गया। अंधकार दानव वंश की ओर से हालांकि उन्होंने तलवार संप्रदाय के घात लगाकर किए गए हमले में अपनी आरोहण लोक की आधी सेना खो दी थी, फिर भी उनके पास 30 लाख से अधिक सैनिक बचे हुए थे। मानव पक्ष की ओर से तलवार संप्रदाय की मानव सेना में लगभग 10 लाख आरोहण लोक के सैनिक थे। समुद्री जाति की सेना में 20 लाख से अधिक। भेड़िया, तेंदुआ और भालू वंशों की संयुक्त दानव सेना लगभग 5 लाख थी और विशालकाय वंश की युद्ध शक्ति भी लगभग 5 लाख थी। अकेले तलवार संप्रदाय की आरोहण लोक की सेना 40 लाख से अधिक थी। दांव संघ की आरोहण लोक की सेना अब 30 लाख से अधिक का दावा कर रही थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप की आरोहण लोक की कुल सेना 70 लाख से अधिक थी। संख्या के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप की आरोहण लोक की सेना अंधकार दानव वंश की सेना से दोगुनी से भी अधिक थी। बेशक यह इसलिए था क्योंकि अंधकार दानव वंश की आरोहण लोक की सेना को शुरुआती हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अन्यथा अंधकार दानव वंश और मानव जाति की आरोहण लोक की सेनाओं की संख्या लगभग बराबर ही होती। हालांकि अंधकार दानव वंश के शुरुआती हमले में हुए भारी नुकसान के कारण अब वे आरोहण लोक के सैनिकों की संख्या के मामले में स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थे। अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कवच पहने दिग्गजों को अंधकार दानव वंश की सेना का सफाया करते हुए देखकर सेनापति क्रूर, प्रमुख नाशक, असुर हिडिंब और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञ सभी चकित रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मानव जाति के पास इतनी विशाल आरोहण लोक की सेना होगी। इसके अलावा इनमें से अधिकांश आरोहण लोक के सैनिक वास्तव में शक्तिशाली युद्ध व्यूह कवच से सुसज्जित थे। सेनापति क्रूर का चेहरा अंधकारमय हो गया। इस बार उसने गलत अनुमान लगाया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। वास्तव में सेनापति क्रूर को यह नहीं पता था कि तलवार संप्रदाय ने इस बार केवल अपनी आरोहण लोक की सेना को मैदान में उतारा था। 40 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिकों के अलावा तलवार संप्रदाय के पास 3 करोड़ महान क्षेत्र के सैनिक और 9 करोड़ लघु महान क्षेत्र के सैनिक भी थे। यदि इन 3 करोड़ महान क्षेत्र के सैनिकों और 9 करोड़ लघु महान क्षेत्र के सैनिकों को युद्ध व्यूह कवच पहना दिया जाता तो वे भी अत्यंत शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर सकते थे। आखिरकार महान क्षेत्र के 1 लाख सैनिकों से बने 8वीं श्रेणी के शीर्ष स्तर के युद्ध व्यूह कवच द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति एक मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ की युद्ध क्षमता के बराबर थी। 3 करोड़ महान क्षेत्र के सैनिकों को 8वीं श्रेणी के शीर्ष स्तर के युद्ध व्यूह कवच के 300 सेठों में जोड़ा जा सकता था, जिनमें से प्रत्येक में 1 लाख लोग समा सकते थे। 8वीं श्रेणी के शीर्ष स्तर के युद्ध व्यूह कवच के ये 300 सेठ जब महासुवर्ण युद्ध व्यूह में जुड़ते तो उनमें अपार शक्ति होती। हालांकि विराट फिलहाल इन महान क्षेत्र के सैनिकों को युद्ध के मैदान में नहीं भेजना चाहता था। हालांकि युद्ध व्यूह कवच से लैस ये सैनिक जबरदस्त युद्ध क्षमता दिखा सकते थे, लेकिन युद्ध में हारने पर उन्हें भारी हताहतों का भी सामना करना पड़ता। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, विराट नहीं चाहता था कि ये महान क्षेत्र के सैनिक युद्ध के मैदान में उतरे। यह अत्यंत भयंकर युद्ध 10 दिन और 10 रातों तक चला। इस खौफनाक युद्ध ने आकाश और पाताल को कंपा दिया। दोनों सेनाओं के बीच हुए इस टकराव के परिणाम स्वरूप खून की नदियां बह निकलीं और युद्ध के मैदान में लाशें बिछ गईं। यह युद्ध अंततः अंधकार दानव वंश की करारी हार के साथ समाप्त हुआ। सेनापति क्रूर, प्रमुख नाशक, असुर हिडिंब और अन्य शक्तिशाली अंधकार दानवों ने अंततः अपने बचे हुए 5 लाख आरोहण लोक के सैनिकों के साथ जल्दबाजी में पीछे हटने का फैसला किया और मानव सेना द्वारा उनका तब तक लगातार पीछा किया गया जब तक कि वे वापस अंधकार रसातल में नहीं भाग गए। युद्ध में उतरे 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के अंधकार दानवों में से केवल 5 लाख ही जीवित बचे। यह अंधकार दानवों के लिए एक पूर्ण और भयानक हार थी। इसके अलावा न केवल आरोहण लोक की सेना को भारी नुकसान हुआ, बल्कि उनके शीर्ष स्तर के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों को भी महत्वपूर्ण क्षति उठानी पड़ी। सेनापति क्रूर फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रमुख नाशक और असुर हिडिंब भी बुरी तरह घायल हुए और 6 चरम दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव मारे गए। इस युद्ध के बाद अंधकार दानव इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने कई वर्षों तक अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे अंधकार रसातल में ही छिपे रहे, कभी बाहर कदम रखने का साहस नहीं जुटा पाए। हालांकि जबकि मानव जाति ने एक महान जीत हासिल की, उन्हें इसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आखिरकार अंधकार दानव वंश की युद्ध क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता था, विशेष रूप से सेनापति क्रूर, जो रूपांतरण लोक का एक दुर्जेय विशेषज्ञ था। हालांकि सेनापति क्रूर अभी भी अपनी गंभीर चोटों से उबर रहा था और उसकी ताकत पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी, फिर भी उसे हराना कोई आसान काम नहीं था।
सेनापति क्रूर की घेराबंदी के दौरान विराट द्वारा बनाए गए चरम दिव्य विकास लोक के सभी 60 अंधकार दानव पुतले नष्ट हो गए, एक भी नहीं बचा। विराट का तीसरा अवतार शिखर शर्मा बुरी तरह घायल हो गया था और दांव संघ के अध्यक्ष जनार्दन भी। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, चंपा, नीलिमा, माया और सेनापति क्रूर की घेराबंदी में भाग लेने वाले अन्य सभी विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यहां तक कि रक्त देवता मंदिर, जो एक अर्ध रूपांतरण लोक का दिव्य अस्त्र था, लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जहां तक प्रमुख नाशक असुर हिडिंब और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने वाले विशेषज्ञों की बात है, जैसे कि एल्डर गिरिराज, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर, महारानी श्वेता, भेड़ियानाथ और बलदेव, वे भी बेहद गंभीर स्थिति में थे। विराट ने उन्हें जो अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले दिए थे, वे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे और मानव स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि सौभाग्य से इन शीर्ष मानव विशेषज्ञों में से किसी की जान नहीं गई। आखिरकार विराट ने इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी की थी और उनकी रक्षा करने वाले कई दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों के साथ उनके जीवित रहने की क्षमता काफी मजबूत थी। इन अंतिम चरण और चरम दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों के नुकसान के अलावा किरण की ताबीज सेना द्वारा नियंत्रित 5 लाख आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले भी लगभग नष्ट हो गए थे। मुख्य युद्ध से पहले किरण की ताबीज सेना के 5 लाख आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले सबसे आगे थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ये 5 लाख आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले सबसे आगे थे, अंधकार दानव सेना के सबसे शक्तिशाली हमलों को झेल रहे थे, जिसके कारण मानव सेना को अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में हालांकि मानव सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी वे अंधकार दानव वंश की आरोहण लोक की सेना की तुलना में अपेक्षाकृत कम थे। तलवार संप्रदाय की सेना के भीतर मानव आरोहण लोक के 50,000 सैनिक मारे गए, 20 लाख समुद्री जाति के आरोहण लोक के सैनिकों में से 2 लाख मारे गए और भेड़िया, तेंदुआ, भालू तथा अन्य दानव जातियों के आरोहण लोक के सैनिकों में से भी लगभग 50,000 मारे गए। विशालकाय जाति की युद्ध इकाई को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ, उनके 20,000 सैनिक मारे गए। कुल मिलाकर तलवार संप्रदाय की विभिन्न युद्ध इकाइयों को 3 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिकों का नुकसान हुआ। दांव संघ की ओर से हताहतों की संख्या तलवार संप्रदाय से दोगुनी थी, जिसमें 6 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिक मारे गए थे। मानव जाति के आरोहण लोक के कुल हताहतों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई। यद्यपि ये नुकसान भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अंधकार दानव वंश के 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिकों के भारी नुकसान के सामने ये नगण्य थे, जो घटकर केवल 5 लाख रह गए थे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंधकार दानव वंश की सेना पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। अन्य जातियों के लिए अंधकार दानव वंश के खिलाफ 10 के बदले 1 का मृत्यु अनुपात प्राप्त करना एक बहुत अच्छा परिणाम माना जाता था। दूसरे शब्दों में, अधिकांश जातियों को आमतौर पर एक अंधकार दानव को मारने के लिए 10 सैनिकों की आवश्यकता होती थी और इस तरह के मृत्यु अनुपात को ब्रह्मांड में औसत से ऊपर माना जाता था। कुछ कमजोर जातियों को जब अंधकार दानव वंश का सामना करना पड़ता था तो उन्हें एक अकेले अंधकार दानव को मारने के लिए 100 सैनिकों की भी आवश्यकता हो सकती थी। इस युद्ध में तलवार संप्रदाय और अंधकार दानव वंश ने 1 और 7 का मृत्यु अनुपात प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि तलवार संप्रदाय के प्रत्येक सैनिक के बदले 7 अंधकार दानव मारे गए। ऐसी शानदार जीत बहुत बड़ी थी। बेशक इस महान विजय के लिए तलवार संप्रदाय ने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। इस युद्ध ने तलवार संप्रदाय के भंडार को लगभग समाप्त कर दिया था। अकेले मारक व्यूह को स्थापित करने में ही खरबों 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के खजाने और संसाधन खर्च हो गए। यांत्रिक सेना की सैकड़ों युद्ध मशीनों द्वारा लगातार की गई बमबारी ने भी खरबों 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य की ऊर्जा की खपत की। विराट द्वारा बनाए गए अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के 150 अंधकार दानव पुतले और चरम दिव्य विकास लोक के 60 अंधकार दानव पुतले लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ताबीज सेना के 5 लाख आरोहण लोक के अंधकार दानव पुतले भी लगभग पूरी तरह से मिट गए थे। इसके अलावा विराट द्वारा मरम्मत किए गए 100 के करीब काले सुनहरे पुतले भी ज्यादातर खो गए थे। तलवार संप्रदाय सेना के लगभग आधे युद्ध व्यूह कवच क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस युद्ध के बाद तलवार संप्रदाय के संसाधन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि इस महान युद्ध ने तलवार संप्रदाय को व्यावहारिक रूप से कंगाल कर दिया था। अपनी वर्तमान स्थिति में तलवार संप्रदाय के पास अल्पावधि में इतने बड़े युद्ध को बनाए रखने के लिए वित्तीय ताकत की कमी थी। बेशक यदि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर से सुरक्षित रूप से बचकर निकल सकता, तो तलवार संप्रदाय न केवल तुरंत अपने वित्तीय संकट से बाहर आ जाता, बल्कि उसकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ जाती। आखिरकार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर में इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार, शार्दूल और विशाल कछुए द्वारा जमा की गई संपत्ति आश्चर्यजनक थी। इस महान युद्ध के बाद अधिकांश मानव विशेषज्ञ अपनी चोटों से उबरने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौट गए। इस युद्ध में तलवार संप्रदाय और दांव संघ का लगभग हर दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ घायल हो गया था। विशेष रूप से शिखर शर्मा, अध्यक्ष जनार्दन, उपाध्यक्ष दिवाकर और सूर्यवीर, जो सेनापति क्रूर की घेराबंदी कर रहे थे, वे सबसे अधिक गंभीर रूप से घायल थे। यहां तक कि इस युद्ध में विराट का मुख्य शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि विराट के असली स्वरूप ने सेनापति क्रूर की घेराबंदी करने वाले युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने प्रमुख नाशक असुर हिडिंब और अर्ध महाविपत्ति लोक और चरम दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के एक समूह का सामना किया था। हालांकि विराट के पास कई तरीके थे और अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के कई अंधकार दानव पुतले थे, लेकिन उसकी ताकत अभी भी इन अंधकार दानव विशेषज्ञों की तुलना में काफी कम थी।
यदि हरे वस्त्रधारी बालक ने समय पर उसे नहीं बचाया होता तो वह इस युद्ध में लगभग अपनी जान गंवा बैठता। असुरलोक, अंधकार रसातल, काले भंवर वाले स्थानिक मार्ग का दूसरा छोर। यह अनंत अंधकार दानव ऊर्जा से भरी दुनिया थी। घनी स्याही जैसी अंधकार दानव ऊर्जा आकाश और पाताल के बीच तैर रही थी, जिससे पूरी दुनिया डरावनी और उदास लग रही थी। यह दुनिया अंधकार दानव वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। अंधकार दानव लोक, अनगिनत लोकों में शीर्ष 100 जातियों में गिने जाने वाले अंधकार दानव वंश के पास अपार शक्ति और एक विशाल आबादी थी। अंधकार दानव लोक के भीतर वे अनगिनत कबीलों में विभाजित थे। इन कबीलों को अति विशाल कबीलों, बड़े कबीलों, मध्यम आकार के कबीलों और छोटे कबीलों में वर्गीकृत किया गया था। कबीलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। अंधकार दानव लोक में भैरव कबीले के भीतर एक अंधेरे और भयानक कक्ष में कई शक्तिशाली अंधकार दानव योद्धा बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। वह निकम्मा सेनापति क्रूर, वह क्या कर रहा है? उसने इतनी जल्दी 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के अभ्यासकर्ताओं की सेना का सफाया कर दिया। कक्ष के बाईं ओर सबसे आगे बैठे एक अंधकार दानव योद्धा ने गंभीर भाव से कहा। यह अंधकार दानव योद्धा अंधकार दानव लोक में भैरव कबीले का एक एल्डर था, जिसका नाम एल्डर द्रोण था। शायद उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। एल्डर द्रोण के सामने बैठी एक महिला अंधकार दानव योद्धा ने झिझकते हुए कहा। यह महिला अंधकार दानव योद्धा भी भैरव कबीले की एक एल्डर थी, जिसका नाम एल्डर तिमिरा था। तिमिरा, उसका बचाव मत करो। एल्डर द्रोण के बाईं ओर बैठे एक शक्तिशाली अंधकार दानव ने गुस्से से कहा। ऐसी क्या दुर्घटना हो सकती है जिससे इतने कम समय में 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के अभ्यासकर्ताओं की सेना मिट जाए? यहां तक कि लाखों साल पहले जब वे पहली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंचे थे, तब भी उनकी आरोहण लोक की सेना इतनी जल्दी कम नहीं हुई थी। 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के अभ्यासकर्ता केवल 10 दिनों में लगभग पूरी तरह मिट गए थे। जब यह खबर भैरव कबीले तक पहुंची तो एल्डर्स गुस्से से आगा बबूला हो गए। उनका भैरव कबीला अंधकार दानव लोक में केवल एक छोटा कबीला था, जो मध्यम या बड़े कबीलों की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था। पूरे भैरव कबीले में केवल 10 करोड़ से थोड़े अधिक आरोहण लोक के अभ्यासकर्ता थे। 70 लाख, वह पूरे भैरव कबीले की आरोहण लोक की सेना का लगभग 10वां हिस्सा था। इस तरह के भारी नुकसान ने स्वाभाविक रूप से भैरव कबीले के एल्डर्स को क्रोधित कर दिया था। उनका भैरव कबीला शुरुआत से ही इस क्षेत्र में विशेष रूप से मजबूत नहीं था, और अब इतने सारे आरोहण लोक के सैनिकों को खोने के बाद वे और भी अधिक असुरक्षित हो गए थे। 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिक, यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। यहां तक कि एक सच्चे पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी इतनी विशाल सेना के सामने पीछे हटना पड़ता। वे वास्तव में यह नहीं समझ पा रहे थे कि सेनापति क्रूर इतने कम समय में इतनी बड़ी आरोहण लोक की सेना को केवल 5 लाख तक कैसे ले आया। यह सुनकर एल्डर तिमिरा चुप हो गई। हालांकि उसके और सेनापति क्रूर के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन सेनापति क्रूर ने इस बार जो गलती की थी वह बहुत बड़ी थी और उसे उसका बचाव करना मुश्किल लग रहा था। 70 लाख आरोहण लोक के सैनिकों का नुकसान हालांकि भैरव कबीले के लिए विनाशकारी झटका नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण झटका था। आप सभी का क्या ख्याल है, हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? बाईं ओर सबसे आगे बैठे एल्डर द्रोण ने एकत्रित अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों पर नजर डालते हुए पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? 70 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिक, वह निकम्मा क्रूर इतनी जल्दी मिट गया है। हमारे भैरव कबीले के कितने संसाधन बर्बाद करने के लिए उसके पास बचे हैं? उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अपने हाल पर छोड़ दो। एल्डर द्रोण के बाईं ओर बैठे अंधकार दानव ने गुस्से से कहा। इस अंधकार दानव एल्डर का नाम एल्डर मकराक्ष था और सेनापति क्रूर के साथ उसके संबंध हमेशा से ही खराब रहे थे। अब जब सेनापति क्रूर ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी तो वह स्वाभाविक रूप से उसे नीचा दिखाने का अवसर नहीं चूक सकता था। हमारे भैरव कबीले को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतना भारी नुकसान हुआ है मकराक्ष, और तुम वास्तव में चाहते हो कि हम बीच में ही हार मान लें? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मकराक्ष के शब्द सुनकर तिमिरा के पास बैठी एक महिला अंधकार दानव ने तुरंत आपत्ति जताई। इस महिला अंधकार दानव का नाम एल्डर भद्रिका था। हालांकि वह एक महिला थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व अधिकांश पुरुष अंधकार दानवों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक था। भद्रिका, तो तुम्हारा क्या सुझाव है कि हम क्या करें? मकराक्ष ने चिढ़ते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से हमें हर कीमत पर शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतना होगा, भद्रिका ने ठंडे स्वर में कहा। हमें शक्ति सिंधु महाद्वीप को हमारे अंधकार दानव वंश की ताकत का एहसास कराना होगा। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो क्या इससे हमारे भैरव कबीले की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी, और क्या हम अन्य कबीलों के बीच हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? मैं भद्रिका के दृष्टिकोण से सहमत हूं। तिमिरा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर हम अब हार मान लेते हैं तो क्या हमारे सारे पिछले प्रयास व्यर्थ नहीं चले जाएंगे? इसके अलावा मुख्य बात यह है कि अन्य कबीलों द्वारा हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, जिससे हमारे भैरव कबीले की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और वे हमें नीची नजर से देखेंगे। क्या होगा यदि हम एक भारी कीमत चुकाते हैं और फिर भी शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने में विफल रहते हैं? यह न केवल पूरी तरह से बर्बादी होगी, बल्कि यह हमारे भैरव कबीले को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, मकराक्ष ने बीच में टोकते हुए कहा। यह कैसे संभव है? अपनी पूरी ताकत के साथ हमारा भैरव कबीला मात्र एक शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कब्जा कैसे नहीं कर सकता? भद्रिका ने व्यंग्य किया। क्रूर के अनुसार अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कोई भी रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ नहीं बचा है। हम इतनी कमजोर दुनिया पर भी कब्जा नहीं कर सकते। क्या मजाक है? क्रूर, क्रूर, तुम केवल क्रूर को जानती हो। क्या तुम उस कचरे के शब्दों पर विश्वास कर सकती हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि उस कचरे ने हमारे भैरव कबीले को कितना नुकसान पहुंचाया है? मकराक्ष ने गुस्से में कहा। मकराक्ष, तुम कायर बनना चाहते हो और चाहते हो कि अन्य कबीले तुम्हारा मजाक उड़ाए। मैं, भद्रिका, ऐसा नहीं चाहती, भद्रिका ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही क्रूर बेकार है,
लेकिन यह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। हम क्रूर की प्रतिष्ठा का बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भैरव कबीले के गौरव की रक्षा कर रहे हैं। हम भद्रिका की बात में दम है। द्रोण ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में हर कीमत पर हमारे भैरव कबीले के गौरव की रक्षा की जानी चाहिए। यदि हम शक्ति सिंधु महाद्वीप से डर जाते हैं, जिसके पास एक भी रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ नहीं है, तो हमारा भैरव कबीला कभी किसी का सामना कैसे कर पाएगा? लेकिन मकराक्ष कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, द्रोण ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तो यह तय हो गया। द्रोण ने हाथ हिलाया और भद्रिका की ओर देखते हुए कहा, भद्रिका, जाओ और कबीले की सीमा पर तैनात 3 करोड़ आरोहण लोक के सैनिकों को वापस बुला लाओ। जी एल्डर। भद्रिका खड़ी हुई। उसने द्रोण को झुककर प्रणाम किया और मान गई। एल्डर, यह अस्वीकार्य है, मकराक्ष ने घबराहट में कहा। यदि हम इतनी बड़ी संख्या में आरोहण लोक के सैनिकों को वापस बुलाते हैं तो क्या होगा यदि महाकाल कबीला इस अवसर का लाभ उठाकर हमारे भैरव कबीले पर हमला कर दे? भैरव और महाकाल कबीले हमेशा से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और उनके बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्र के लिए होड़ करते हैं। मैं इस मामले के बारे में महा एल्डर कालकेय से बात करूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। द्रोण ने कहा, जब हम बाहरी युद्ध में लगे हों तो कालकेय में हमारे भैरव कबीले पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। यद्यपि अंधकार दानव लोक के विभिन्न कबीलों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन एक अडिग नियम है जिसका उल्लंघन करने की किसी भी कबीले को अनुमति नहीं है। वह यह कि जब कोई कबीला युद्ध कर रहा हो तो किसी अन्य कबीले को उस समय उस कबीले पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई कबीला इस अडिग नियम का उल्लंघन करने का दुस्साहस करता है तो अंधकार दानव मंदिर व्यक्तिगत रूप से उन्हें दंडित करेगा। हालांकि अंधकार दानव लोक में अनगिनत कबीले हैं, लेकिन कोई भी अंधकार दानव मंदिर की इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अंधकार दानव मंदिर अंधकार दानव लोक की सर्वोच्च शासक संस्था है और सभी अंधकार दानवों के दिलों में एक पवित्र स्थान है। अंधकार दानव लोक, महाकाल कबीला, हम भैरव कबीले के वे लोग वास्तव में हठी हैं। एक भव्य कक्ष में एक विशालकाय अंधकार दानव ने अपने हाथ में संचार टोकन को देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यह विशालकाय अंधकार दानव कोई और नहीं बल्कि महाकाल कबीले का महा एल्डर कालकेय था। महा एल्डर, आपको क्या बात इतनी खुश कर रही है? कालकेय के भाव देखकर नीचे खड़े एक अंधकार दानव ने उत्सुकता से पूछा। भैरव कबीला फिर से युद्ध करने जा रहा है, कालकेय ने अपनी आंखों में मजाकिया भाव लिए कहा। वे फिर से युद्ध करने जा रहे हैं? अंधकार दानव ने आश्चर्य से पूछा। क्या हमने नहीं सुना था कि भैरव कबीले ने लाखों साल पहले अन्य जमीनों को जीतने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी थी? हमने लंबे समय से उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। वे फिर से युद्ध क्यों करने जा रहे हैं? इस बार वे किस महाद्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने किसी निश्चित महाद्वीप से जुड़ने वाला एक स्थानिक मार्ग बनाया है। मुझे लगता है कि उन्होंने लाखों साल पहले जो सेना भेजी थी उसने कुछ सफलता हासिल की है, कालकेय ने कहा। हालांकि इस बार उन्होंने वास्तव में सीमा से 3 करोड़ आरोहण लोक के सैनिकों को स्थानांतरित किया है। जाहिर है लाखों साल पहले उनके द्वारा भेजी गई सेना को शायद कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि उन्हें इसकी भरपाई के लिए इतने सारे आरोहण लोक के सैनिकों की आवश्यकता है। 3 करोड़ आरोहण लोक के सैनिक, यह भैरव कबीले की आरोहण लोक की सेना का लगभग 30% है। ऐसा लगता है कि भैरव कबीले की विजय उतनी सुगमता से नहीं चल रही है, अंधकार दानव ने मुस्कुराते हुए कहा। जालिम, आदेश पारित करो। सीमा पर तैनात सेना को अस्थायी रूप से भैरव कबीले के साथ अपने झगड़े बंद करने को कहो। जब तक उनके सैन्य अभियान समाप्त नहीं हो जाते तब तक कोई भी जल्दबाजी भरा कदम न उठाए, कालकेय ने अंधकार दानव से कहा। हालांकि वह भी भैरव कबीले के बाहरी युद्धों का फायदा उठाकर उनके क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसने अंधकार दानव लोक के अडिग नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। इन नियमों का उल्लंघन न केवल उस पर बल्कि पूरे महाकाल कबीले पर भी आपदा लाएगा। पूरे अंधकार दानव लोक में कोई भी कबीला अंधकार दानव मंदिर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। उनके महाकाल कबीले जैसे छोटे कबीले की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि पौराणिक अति विशाल कबीलों ने भी अंधकार दानव मंदिर की इच्छा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप, अंधकार रसातल के ऊपर काले भंवर के स्थानिक मार्ग से अनगिनत आरोहण लोक के अंधकार दानव लगातार बाहर निकल रहे थे। सेनापति क्रूर ने स्थानिक मार्ग से बाहर निकलने वाले बड़ी संख्या में आरोहण लोक के अंधकार दानवों को देखा। उसकी आंखें बेहद उदास थीं। हालांकि भैरव कबीले ने उसका समर्थन जारी रखने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन एल्डर द्रोण ने एक संदेश भेजा था जिसमें मांग की गई थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कब्जा किया जाए। यदि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप को नहीं जीत सका तो उसे वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह बस मारे गए अंधकार दानव सैनिकों के साथ मर सकता है। यह सुनकर सेनापति क्रूर आगा बबूला हो गया। वह आखिरकार एक शक्तिशाली रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ था और इस तरह से अपमानित होना पूरी तरह से असहनीय था। यह निश्चित रूप से वह कमीना मकराक्ष था जो महा एल्डर के सामने परेशानी खड़ी कर रहा था, जिसके कारण यह आदेश आया। वह कमीना मकराक्ष हमेशा से ही उसके साथ विवाद में रहा था और जब वह कमजोर था तो उसे नीचा दिखाने का यह अवसर कभी नहीं चूकता। कमांडर क्रूर, अब हम आगे क्या करें? क्रोधित सेनापति क्रूर को देखकर प्रमुख नाशक ने सावधानी से पूछा। उसे भी महा एल्डर का संदेश मिल गया था। महा एल्डर द्वारा भेजे गए दूत ने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने जानबूझकर सबको यह बता दिया था। जांच करने के लिए किसी को भेजो और मानव जाति की असली ताकत का पता लगाओ, सेनापति क्रूर ने गंभीरता से कहा। हम मानव जाति के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें सबसे पहले उनकी वास्तविक स्थिति को समझना होगा।
अतीत में उनके अंधकार दानव वंश को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसका कारण पूरी तरह से मानव जाति के बारे में उनकी खुफिया जानकारी की कमी थी। कई असफलताओं का सामना करने के बाद सेना ने सबक सीखना शुरू कर दिया था। जी कमांडर क्रूर, प्रमुख नाशक ने सेनापति क्रूर को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और वापस लौट गया। इसके बाद प्रमुख नाशक ने मानवों की गुप्त रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने आदमियों को मानव क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए भेजा। 3 साल की जांच के बाद उसने मानवों के बारे में कुछ बातें जान ली थीं। कमांडर क्रूर, स्थिति अच्छी नहीं है। प्रमुख नाशक ने प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के बाद तुरंत सेनापति क्रूर को सूचना दी। तुम्हारा क्या मतलब है? सेनापति क्रूर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हमने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार मानव जाति की ताकत अकल्पनीय गति से विकसित हो रही है, प्रमुख नाशक ने गंभीरता से कहा। 100 साल पहले मानव जाति अब की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थी। यह तीव्र विकास केवल पिछले 100 वर्षों में हुआ है और यह सब तलवार, संप्रदाय और विराट से संबंधित है। प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रमुख नाशक को एहसास हुआ कि उसने असुर भैरव के साथ गलत किया था। यह पता चला कि यह असुर भैरव नहीं था जिसने मानव जाति के साथ दल बदल किया था और जानबूझकर गलत जानकारी की सूचना दी थी, जिससे उन्होंने गलत निर्णय लिया और भारी नुकसान उठाया। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव जाति की ताकत बहुत तेजी से विकसित हुई थी, लगभग अकल्पनीय रूप से। असुर भैरव द्वारा दी गई जानकारी 1 दशक से भी अधिक समय पहले की मानव जाति की ताकत को दर्शाती थी, न कि उनकी वर्तमान ताकत को। मानव जाति की शक्ति जिस गति से बढ़ी थी वह आश्चर्यजनक थी, जो लगभग हर दिन बदल रही थी। 1 दशक पहले मानव जाति के पास मध्य महाद्वीप में केवल उपाध्यक्ष दिवाकर बचे थे, जो अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के एक योद्धा थे। लेकिन सिर्फ 1 दशक से भी अधिक समय में अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की एक पूरी फौज उभर आई थी। इतना ही नहीं, मानव सेना की ताकत भी अकल्पनीय गति से तेजी से बढ़ रही थी। मानव जाति की वर्तमान ताकत 100 साल पहले की तुलना में 100 गुना से भी अधिक थी। इसके अलावा यह केवल सतही जानकारी थी जो उन्होंने इकट्ठी की थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मानव जाति ने और कितने ट्रंप कार्ड छिपा रखे हैं। तुमने क्या कहा? प्रमुख नाशक की रिपोर्ट सुनने पर सेनापति क्रूर की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास था। यदि चीजें वास्तव में वैसी ही थीं जैसा कि प्रमुख नाशक ने वर्णित किया था, तो यह अंधकार दानवों के लिए अविश्वसनीय रूप से बुरी खबर होगी। इसका मतलब यह था कि स्थिति जितनी लंबी खींचेगी उनके लिए उतनी ही प्रतिकूल होगी। मूल रूप से सेनापति क्रूर ने पर्याप्त बल जमा करने के बाद मानव जाति पर चौतरफा हमला शुरू करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे और इंतजार नहीं कर सकते। नाशक, आदेश दो, कल से मानव जाति पर हमला शुरू करो। सेनापति क्रूर ने लंबी चुप्पी के बाद प्रमुख नाशक को आदेश दिया। 3 वर्षों के बाद स्थानिक मार्ग के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक आरोहण लोक के अंधकार दानवों को स्थानांतरित कर दिया गया था और उसने एक बार फिर एक दुर्जेय बल जमा कर लिया था। जी कमांडर क्रूर, प्रमुख नाशक ने तुरंत झुककर जवाब दिया। वह आदेश देने ही वाला था कि तभी सेनापति क्रूर ने अचानक उसे रोक दिया। रुको कमांडर क्रूर, क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? प्रमुख नाशक ने सम्मानपूर्वक पूछा। इस बार हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। हम अपनी सेनाओं को केंद्रित नहीं करेंगे, हम उन्हें तितर बितर कर देंगे, सेनापति क्रूर ने एक पल सोचने के बाद कहा। इसके अलावा यदि संभव हो तो हमें मानव सेना के साथ सीधे टकराव से बचना चाहिए। हमें उन्हें पीछे से घेरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे अधिकतम नुकसान हो और उनके विकास की नींव नष्ट हो जाए। अपने पिछले अनुभव से सीखते हुए सेनापति क्रूर भी थोड़ा डरा हुआ था। उसे चिंता थी कि कहीं फिर से घात लगाकर हमला न हो जाए और उसे भारी नुकसान न उठाना पड़े। यदि वे तितर बितर हो गए तो मानवों के लिए उन पर घात लगाकर हमला करना मुश्किल होगा, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था। भले ही कुछ छोटी टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया हो, लेकिन अंधकार दानवों का नुकसान सीमित होगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर से अपनी सेनाओं को केंद्रित किया तो एक और घात से होने वाला नुकसान असहनीय होगा। जी कमांडर क्रूर, प्रमुख नाशक ने तुरंत झुककर जवाब दिया। सेनापति क्रूर की रणनीति सुनकर वह तुरंत सेनापति क्रूर का इरादा समझ गया। सेनापति क्रूर ने अंधकार दानव सेना को मानव जाति के पिछले हिस्से का चक्कर लगाने का आदेश दिया ताकि उनके पिछले हिस्से में अधिकतम विनाश हो सके, जिसका उद्देश्य मानव विकास की नींव को नष्ट करना था। वे आम नश्वर, हालांकि युद्ध क्षमता की कमी वाले थे और कोई खतरा नहीं थे। वे मानव विकास और विस्तार के लिए मौलिक थे। बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों की लगातार भरपाई की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव जाति के शक्तिशाली व्यक्ति सभी आम लोगों की श्रेणी से ही अपनी साधना करते हुए ऊपर उठते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में आम लोगों को मारने से मानवता बिना स्रोत के पानी की तरह हो जाएगी। खोई हुई ताकत की भरपाई करना मुश्किल होगा। यह मानवता के विकास को काटने का मूलभूत तरीका है। प्रमुख नाशक के उतरने के बाद उसने तुरंत अपने सैनिकों को लामबंद करना शुरू कर दिया। 1 करोड़ से अधिक आरोहण लोक की अंधकार दानव सेना को 1 लाख से अधिक छोटी टीमों में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक आरोहण लोक के अंधकार दानव शामिल थे। ये टीमें अलग अलग दिशाओं से पूर्व की ओर निकल पड़ीं। अंधकार पर्वत का क्षेत्र विशाल था। यदि मानव सेना केंद्रित होती तो सभी अंधकार दानव टीमों को रोकना असंभव होता। यदि मानव सेना को भी तितर-बितर कर दिया जाता तो उसे इन अंधकार दानव टीमों के साथ करीबी मुकाबले में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता। सेनापति क्रूर, प्रमुख नाशक और अन्य उच्च पदस्थ अंधकार दानव अधिकारी मानवों के घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से चिंतित थे, लेकिन वे मानव सेना के साथ छोटे पैमाने पर युद्ध में शामिल होने के बारे में चिंतित नहीं थे। अंधकार दानवों की युद्ध क्षमता के साथ वे छोटे पैमाने के युद्ध में किसी से नहीं डरते थे।
अंधकार दानवों के कार्यों ने जल्द ही उच्च पदस्थ मानव अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। तलवार संप्रदाय ने अंधकार पर्वत की निगरानी के लिए कई खुफिया एजेंट तैनात किए थे। अंधकार दानव वंश की हरकतों के बारे में जानने पर विराट ने तुरंत उच्च पदस्थ मानव नेताओं के एक समूह के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए एक परिषद बैठक बुलाई। सब लोग, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? स्थिति स्पष्ट करने के बाद उपस्थित सभी लोगों पर नजर डालते हुए विराट ने पूछा। भाई विराट, इस बार अंधकार दानव वंश ने कितनी टुकड़ियां भेजी हैं? उनके सटीक स्थान क्या हैं और वे किस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं? एल्डर दुष्यंत ने एक पल के लिए विचार किया, फिर ऊपर देखा और पूछा, मुझे भी सटीक संख्या नहीं पता। विराट ने सिर हिलाया और कहा, हमारे काल रात्रि शिविर द्वारा खोजी गई जानकारी के अनुसार अंधकार पर्वत में कम से कम 1000 अंधकार दानव वंश की टुकड़ियों का पता चला है। इनमें से प्रत्येक अंधकार दानव टुकड़ी में लगभग 100 अंधकार दानव हैं। अंधकार रसातल के ऊपर काले भंवर से प्रतिदिन गुजरने वाले आरोहण लोक के अंधकार दानवों की संख्या को देखते हुए पिछले 3 वर्षों में कम से कम 1 करोड़ आरोहण लोक के अंधकार दानव शक्ति सिंधु महाद्वीप में आ चुके हैं। यदि प्रत्येक अंधकार दानव टुकड़ी में लगभग 100 सदस्य हैं तो कम से कम 1 लाख अंधकार दानव टुकड़ियों ने अंधकार पर्वत में प्रवेश किया है। अंधकार पर्वत बहुत विशाल है और यह बताना मुश्किल है कि अंधकार पर्वत में कितने घुस चुके हैं, मुझे नहीं पता। विराट की बातें सुनकर सभी शांत हो गए। वास्तव में अंधकार पर्वत का क्षेत्र विशाल है और यद्यपि तलवार संप्रदाय के काल रात्रि शिविर में काफी संख्या में सदस्य हैं, फिर भी उनके लिए अंधकार पर्वत के हर हिस्से की निगरानी करना मुश्किल है। अंधकार दानव वंश अचानक अंधकार पर्वत में इतनी सारी अंधकार दानव टुकड़ियां क्यों भेजेगा? उनका इरादा क्या है? एल्डर रोहन ने कुछ देर विचार किया, फिर कुछ संदेह के साथ पूछा। मेरे अनुमान के अनुसार वे शायद इस बात से चिंतित हैं कि एक केंद्रित कूच से हमारी मानव सेना फिर से घात लगाकर हमला कर सकती है, इसलिए उन्होंने एक बिखरी हुई कूच रणनीति अपनाई है, विराट ने कहा। इसके अलावा ये अंधकार दानव टुकड़ियां अंधकार रसातल से निकलीं और विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ीं, न कि केवल हमारे दानव नाशक नगर की ओर। स्पष्ट रूप से इस बार उनका उद्देश्य हमारी मानव सेना से आमने सामने टकराना नहीं है, बल्कि हमारे बचाव को तोड़ना और तोड़फोड़ करने के लिए हमारे पीछे का चक्कर लगाना है। पिछले 3 वर्षों में काल रात्रि शिविर ने पता लगाया है कि अंधकार दानव वंश गुप्त रूप से मानव जाति की खुफिया जानकारी एकत्र कर रहा है। हालांकि काल रात्रि शिविर द्वारा पकड़े गए मानव जाति को धोखा देने वाले जासूसों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन विराट को यह यकीन नहीं है कि काल रात्रि शिविर द्वारा पकड़े गए जासूस मानव जाति में घुसपैठ करने वाले सभी जासूसों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह बहुत संभव है कि मानव जाति के बारे में कुछ खुफिया जानकारी अंधकार दानव वंश द्वारा पहले ही एकत्र की जा चुकी हो। अंधकार दानव वंश के कार्यों को देखकर विराट ने तुरंत उनके इरादों को भांप लिया। अंधकार दानव वंश ने संभवतः मानव जाति के पिछले हिस्से का चक्कर लगाने की योजना बनाई थी, जिससे कहर बरपा हो और मानव विकास की नींव नष्ट हो जाए। एक बार बड़ी संख्या में नश्वर नष्ट हो गए तो मानव विकास की नींव मौलिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। विराट की बातें सुनकर सभी तुरंत हैरान रह गए। क्या विनाश करने के लिए हमारे पिछले हिस्से का चक्कर लगाएंगे? उपाध्यक्ष दिवाकर ने गंभीरता से कहा। अगर ऐसा है तो हमें अंधकार दानव वंश के कार्यों को रोकना होगा। हम उन्हें बिल्कुल भी अपने पीछे चक्कर नहीं लगाने दे सकते। अंधकार पर्वत इतना विशाल है और अंधकार दानव वंश के पास बहुत अधिक बिखरी हुई टुकड़ियां हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? एल्डर दुष्यंत ने कुछ व्यथा के साथ कहा। यदि वे उनका आमने सामने सामना करते तो मानव जाति की वर्तमान ताकत के साथ वे अंधकार दानव वंश की सेना से नहीं डरते। यद्यपि अंधकार दानव वंश की सेना की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी, मानव जाति पिछले 3 वर्षों में रुकी नहीं थी। विकास की वर्तमान दर पर मानव जाति ने 3 वर्षों में 50 लाख से अधिक आरोहण लोक के सैनिकों को जोड़ा था। केवल संख्या के संदर्भ में मानव जाति अंधकार दानव जाति से कम दुर्जय नहीं है। उनके बेहतर युद्ध व्यूहों और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली महासुवर्ण युद्ध व्यूह के साथ मानव सेना बड़े पैमाने पर आमने सामने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण लाभ रखती है। हालांकि अंधकार दानव सेना अब तितर-बितर हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर युद्ध में मानव सेना का लाभ तुरंत कम हो गया है। चूंकि अंधकार दानव इतनी सारी छोटी टीमों में बिखरे हुए हैं, हमारी मानव सेना को भी छोटी टीमों में बिखर जाना चाहिए और अंधकार पर्वत में उन्हें रोकना चाहिए, उपाध्यक्ष दिवाकर ने गंभीरता से कहा। चाहे कुछ भी हो, हम बिल्कुल भी इन अंधकार दानवों को हमारे बचाव को तोड़ने और हमारे पीछे पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते, अन्यथा यह हमारे लोगों के लिए जो आपदा लाएगा वह अकल्पनीय होगी। यहां तक कि अगर एक अंधकार दानव टीम भी रक्षा को तोड़कर मानव के पिछले हिस्से तक पहुंच जाती है तो यह नश्वर आबादी के लिए विनाशकारी तबाही लाएगी। भले ही मानव जाति अंततः उन अंधकार दानव टुकड़ियों को मिटा दे जिन्होंने उनके पिछले हिस्से में घुसपैठ की है, अनगिनत नागरिकों की मृत्यु को वापस नहीं लिया जा सकता। उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर परिषद कक्ष एक बार फिर शांत हो गया। हर कोई जानता था कि यदि उपाध्यक्ष दिवाकर की विधि अपनाई गई तो अंधकार पर्वत एक विशाल मांस ग्राइंडर बन जाएगा। मानव सैनिक और अंधकार दानव टुकड़ियां इस विशाल मांस ग्राइंडर के भीतर एक क्रूर और खूनी लड़ाई में शामिल होंगे। ऐसी लड़ाई बड़ी सेनाओं के बीच सीधे टकराव से भी अधिक विनाशकारी होगी, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई भी अंधकार दानवों के कार्यों को रोकने का बेहतर तरीका नहीं सोच सका। अंधकार पर्वत बहुत विशाल था। यदि मानव सेना को अपनी सेनाओं को केंद्रित करना होता तो इतनी लंबी रक्षा पंक्ति का बचाव करना असंभव होता। यदि अंधकार दानवों को एक केंद्रित तरीके से मार्च करना होता तो उनके विशाल आकार को पूरे अंधकार पर्वत में तैनात मानव संतरियों से छिपाना मुश्किल होता। हालांकि अंधकार दानव इसके बजाय 1 लाख से अधिक छोटी टुकड़ियों में काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में छोटे लक्ष्यों की व्यापक निगरानी करना असंभव था। एकमात्र तरीका है
जैसा कि उपाध्यक्ष दिवाकर ने सुझाव दिया था, संख्या का मुकाबला संख्या से करना, मानव सेना को छोटी टीमों में तितर बितर करने के लिए मजबूर करना और इन अंधकार दानव टीमों को रोकने के लिए अंधकार पर्वत में प्रवेश करना। कुछ चर्चा के बाद समूह किसी बेहतर समाधान के साथ नहीं आ सका और उनके पास उपाध्यक्ष दिवाकर के तरीके का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद मानव जाति की आरोहण लोक की सेना 1 लाख से अधिक टुकड़ियों में विभाजित हो गई और अंधकार दानव टुकड़ियों की खोज के लिए अंधकार पर्वत में प्रवेश कर गई। एक बार जब उन्हें अंधकार दानव टुकड़ियों का कोई भी निशान मिला तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। अगले कुछ दिनों में पूरा अंधकार पर्वत सचमुच का एक मांस ग्राइंडर बन गया, जहां लगभग हर दिन तीव्र लड़ाई छिड़ जाती थी। इस बार मानव जाति ने अपनी सभी सेनाओं को लामबंद कर दिया था। यहां तक कि शांति चाहने वाले योद्धाओं को भी अंधकार पर्वत में होने वाली लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता थी। उपाध्यक्ष दिवाकर और उनके समूह का अब शांति चाहने वाले योद्धाओं को सहन करने का कोई इरादा नहीं था। यदि उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उन पर अंधकार दानवों के साथ मिलीभगत के आरोप में उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। जबकि युद्ध समर्थक योद्धा अग्रिम पंक्तियों में जी जान से लड़ रहे थे, आत्मसमर्पण गुट के ये सदस्य पीछे शांति और सुख का आनंद ले रहे थे। युद्ध समर्थक गुट की वर्तमान ताकत को देखते हुए वे यह सब होते हुए कैसे देखते रह सकते थे। हालांकि तक्षक, एल्डर चैतन्य और अन्य शांति समर्थक हस्तियां इस बार असामान्य रूप से समझदार थीं। उन्होंने उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य युद्ध समर्थक गुट की मांगों को ठुकराया नहीं, बल्कि चुपचाप लड़ाई में भाग लेने के लिए अग्रिम मोर्चे पर चले गए। ये लोग स्थिति का आकलन करने में निपुण थे। युद्ध समर्थक गुट की वर्तमान ताकत को देखकर वे जानते थे कि सीधे टकराव का अंत अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से समझौता करने और स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। पहले जब अंधकार दानव वंश ने मानव क्षेत्र में जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजा था तो उन्होंने बुद्धिमानी से मानव खुफिया जानकारी देने से परहेज किया था। इन वर्षों में वे तलवार संप्रदाय के काल रात्रि शिविर की शक्ति से भली भांति अवगत हो गए थे। यदि उन्होंने इस समय मानव खुफिया जानकारी देने की हिम्मत की तो काल रात्रि शिविर की नजर से बचना मुश्किल होगा। तलवार संप्रदाय और दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट लंबे समय से इन व्यक्तियों को खत्म करने का बहाना तलाश रहा था, तो वे इस महत्वपूर्ण क्षण में स्वेच्छा से अपनी कमजोरियां दुश्मन को क्यों सौंपेंगे। जिन लोगों ने पहले अंधकार दानव वंश को जानकारी दी थी वे दांव संघ के भीतर रक्त कबीले द्वारा स्थापित जासूस थे। जब रक्त कबीले को मानव खुफिया जानकारी के बारे में अंधकार दानव वंश की पूछताछ की खबर मिली तो उन्होंने इन जासूसों को अंधकार दानव वंश को जानकारी लीक करने का निर्देश दिया। आश्चर्य की बात नहीं है, इन जासूसों में से अधिकांश जिन्होंने सक्रिय रूप से अंधकार दानव वंश को जानकारी लीक की थी उन्हें काल रात्रि शिविर द्वारा पहचाना और मार दिया गया। यह देखकर कि तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य शांति समर्थक योद्धा इस बार आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी थे, बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मांगों को मान रहे थे, उपाध्यक्ष दिवाकर और उनके समूह को इन शांति समर्थक योद्धाओं पर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिला और उनके पास उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए अंधकार पर्वत के अग्रिम मोर्चों पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उपाध्यक्ष दिवाकर इन उपद्रवियों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हर चीज के लिए एक उचित कारण की आवश्यकता होती है। बिना कारण उन्हें मारना अनिवार्य रूप से सेना के मनोबल को हिला देगा। उपाध्यक्ष दिवाकर नहीं चाहते थे कि ये लोग मानव जाति के मनोबल को प्रभावित करें। चूंकि वे अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए वह अभी के लिए उन्हें छोड़ देंगे। अगर उन्होंने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो वह उन्हें बाद में मार डालेंगे। युद्ध समर्थक गुट की वर्तमान ताकत के साथ ये शांति समर्थक योद्धा ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। इस युद्ध में उपाध्यक्ष दिवाकर ने न केवल शांति समर्थक योद्धाओं को भाग लेने की आवश्यकता जताई, बल्कि 3 प्राचीन कुलीन परिवारों को भी। शर्मा परिवार मूल रूप से युद्ध समर्थक गुट से संबंधित था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उपाध्यक्ष दिवाकर के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। अब जब पूर्वी सागर से खतरा मूल रूप से समाप्त हो गया था तो उत्तर पूर्वी महाद्वीप का शेर राक्षस वंश भी शर्मा परिवार के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं करता था। अपने पीछे की कोई चिंता न होने के कारण शर्मा परिवार ने भी अपने अधिकांश आरोहण लोक के योद्धाओं को इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। जयपाल परिवार का तो कहना ही क्या, अब वह मूल रूप से पूरी तरह से तलवार संप्रदाय में विलीन हो चुका था। जयपाल परिवार के योद्धा पहले ही युद्ध में भाग ले चुके थे और उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर के आदेश की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक ठाकुर परिवार की बात है, जो शांति गुट के साथ संबद्ध एकमात्र परिवार था, उन्होंने इस बार उपाध्यक्ष दिवाकर के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के योद्धाओं को अंधकार पर्वत की लड़ाई में भाग लेने के लिए भेज दिया। 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के अलावा रत्न भंडार संप्रदाय, स्वरलहरी आश्रम और पशुपालन संप्रदाय को भी उपाध्यक्ष दिवाकर से अंधकार पर्वत की लड़ाई में भाग लेने के आदेश प्राप्त हुए। इस युद्ध में संपूर्ण मानव जाति का जीवन और मरण शामिल था और उपाध्यक्ष दिवाकर अब किसी के प्रति विनम्र नहीं रहेंगे। उपाध्यक्ष दिवाकर, जो आमतौर पर अपेक्षाकृत कोमल थे, ने इस बार एक अत्यंत क्रूर और सख्त पक्ष दिखाया। उपाध्यक्ष दिवाकर के क्रूर तरीकों का सामना करते हुए पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में किसी भी मानव शक्ति ने उनके आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय में आरोहण लोक से ऊपर के अधिकांश मानव योद्धाओं को पश्चिमी महाद्वीप के अग्रिम मोर्चों पर भेज दिया गया, अंधकार पर्वत में अंधकार दानव सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। न केवल मध्य और पूर्वी महाद्वीपों के मानवों को, बल्कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी महाद्वीपों की दानव जातियों को भी अंततः युद्ध में शामिल होने की नियति से बचना संभव नहीं हुआ। विराट, नीलिमा, महारानी श्वेता, भेड़िया सेनापति, तेंदुआ सेनापति और अन्य शक्तिशाली दानवों के साथ उत्तरी महाद्वीप दानव दरबार में पहुंचा और बलपूर्वक सभी दानवों को अपने अधीन कर लिया। इनमें से किसी भी दानव ने नीलिमा का विरोध करने की हिम्मत नहीं की।
उत्तरी महाद्वीप दानव दरबार के मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के अधिकांश विशेषज्ञों को बाघ पर्वत द्वारा पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में ले जाया गया था। जो उत्तरी महाद्वीप में बचे थे, कुछ मध्य स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को छोड़कर वे अधिकतर प्रारंभिक स्तर के दिव्य विकास लोक के दानव थे। नीलिमा के रक्तवंश के दमन का सामना करते हुए प्रारंभिक स्तर के दिव्य विकास लोक के ये दानव योद्धा कोई प्रतिरोध नहीं जुटा पाए और चुपचाप झुक गए। इन दिव्य विकास लोक के दानवों के समर्पण के बाद आरोहण लोक की सेना स्वाभाविक रूप से विराट के नियंत्रण में आ गई। उत्तरी महाद्वीप दानव दरबार, साथ ही शेर राक्षस वंश, गज वंश और वानर वंश मिलकर लगभग 10 लाख आरोहण लोक के दानव बनाते थे। आरोहण लोक की इस 10 लाख मजबूत दानव सेना के जुड़ने से तलवार संप्रदाय की ताकत एक बार फिर काफी बढ़ गई। इन सभी दानव सेनाओं को विराट ने पश्चिमी महाद्वीप के अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया था ताकि वे अंधकार पर्वत में प्रवेश कर अंधकार दानव सेना के खिलाफ लड़ सकें। विराट और उसके तीसरे अवतार शिखर शर्मा दोनों में से किसी ने भी अंधकार पर्वत के भीतर होने वाली लड़ाई में भाग नहीं लिया। विराट और शिखर शर्मा दोनों अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गए, जहां वे आराम कर रहे थे और साधना कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि अंधकार दानवों के साथ पिछले युद्धों ने विराट के अंतिम चरण और चरम स्तरीय दिव्य विकास लोक के लगभग सभी अंधकार दानव पुतलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके पास अभी भी 10 अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों की लाशें थीं, जिन्हें उसने अभी तक पुतलों में नहीं बदला था। अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले का निर्माण अत्यंत कठिन है, यहां तक कि उसके तीसरे अवतार शिखर शर्मा की ताकत के साथ भी उसे सिर्फ एक अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतले को बनाने में 5 साल लगेंगे। सभी 10 अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव लाशों को अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव पुतलों में बदलने में कम से कम 50 साल लगेंगे। सौभाग्य से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समय 10 गुना तेजी से चलता है। अंदर के 50 साल बाहर के केवल 5 साल के बराबर हैं। अपनी एकांत साधना के दौरान विराट ने एल्डर सावित्री के साथ लेन देन पूरा करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए हर साल समय निकाला। इस दिन एल्डर सावित्री के साथ फिर से व्यापार करने का समय आ गया था। विराट ने खजाना विभाग से बड़ी मात्रा में नागदंत चावल निकाला और नीलिमा के साथ शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। साथ ही दांववादी सावित्री, क्या आपके शून्य समाधि महाद्वीप में कोई अविकसित आध्यात्मिक पत्थर की खदानें हैं? विराट ने एल्डर सावित्री से पूछा। अंधकार दानव वंश के साथ युद्धों की एक श्रृंखला के बाद तलवार संप्रदाय और दांव संघ दोनों के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार लगभग समाप्त हो गए थे। स्वर्ण ड्रैगन अवतार वर्तमान में पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर में फंसा हुआ था और बच निकलने में असमर्थ था। इन वर्षों में स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर से बड़ी मात्रा में जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त किए थे, वे भी अस्थायी रूप से अनुपयोगी थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट को अपना ध्यान शून्य समाधि महाद्वीप की ओर लगाना पड़ा। हाँ, हमारे पास कुछ है, एल्डर सावित्री ने एक पल सोचने के बाद कहा। हालांकि जैसा कि युवा मास्टर विराट जानते हैं, हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक पत्थर की खदानें सभी हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित हैं और उनका सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह अच्छा है, हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित होने की बात है तो यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। क्या साथी दांववादी सावित्री मुझे कुछ आध्यात्मिक पत्थर इकट्ठा करने में मदद कर सकती हैं? मैं उन्हें बाजार मूल्य पर साथी दांववादी सावित्री के साथ विनिमय कर सकता हूं। उसने शून्य समाधि महाद्वीप के साथ कई खजाने और संसाधनों का व्यापार किया था, लेकिन उसने पहले कभी आध्यात्मिक पत्थरों का व्यापार नहीं किया था। पहले तलवार संप्रदाय के पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अन्य खजाने और संसाधनों की अधिक आवश्यकता थी। इसलिए एल्डर सावित्री के साथ विराट के लेन देन में ज्यादातर जादुई हथियारों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या जादुई हथियारों के टुकड़ों का व्यापार शामिल था। लेकिन अब लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद तलवार संप्रदाय के आध्यात्मिक पत्थर के भंडार लगभग समाप्त हो गए हैं। तलवार संप्रदाय को अब सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत है। कोई समस्या नहीं। युवा मास्टर विराट को कितना चाहिए? एल्डर सावित्री ने बिना किसी इनकार के तुरंत सहमति व्यक्त की। विराट के साथ इतने सारे लेन देन करने के बाद वह उसकी विशेष क्षमताओं को जानती थी। अन्य लोग हड्डी दानव ऊर्जा के दूषित होने से डरते थे, लेकिन विराट नहीं। इसके अलावा उसके पास हड्डी दानव ऊर्जा को शुद्ध करने के विशेष तरीके थे। विराट द्वारा पहले प्राप्त की गई दूषित जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से एल्डर सावित्री पहले से ही उसकी क्षमता के बारे में जानती थी। जितना अधिक उतना अच्छा। बेशक, विराट ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, मेरे लौटने के बाद मैं शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं से उन आध्यात्मिक पत्थर की नसों को खोदने में युवा मास्टर विराट की मदद करने के लिए कहूंगी। युवा मास्टर विराट, बस मेरी खुशखबरी की प्रतीक्षा करें, एल्डर सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं विराट आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं। साथ ही दांववादी सावित्री। विराट ने एल्डर सावित्री को झुककर प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। युवा मास्टर विराट, आप बहुत दयालु हैं, यह तो मुझे करना ही चाहिए। एल्डर सावित्री ने भी तुरंत झुककर अभिवादन का उत्तर दिया। जब तक विराट उन्हें नागदंत चावल और विभिन्न गोलियां बेचने को तैयार था, शून्य समाधि महाद्वीप पहले से ही संतुष्ट रहेगा। विराट के लिए इतनी छोटी सी बात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा विराट बिना कुछ दिए उनका पैसा नहीं ले रहा था। कुछ दूषित आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना, जिनका उपयोग शून्य समाधि महाद्वीप कीमती नागदंत चावल के विनिमय के लिए नहीं कर सकता था, उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ था।
आखिरकार वे दूषित आध्यात्मिक पत्थर शून्य समाधि महाद्वीप के लिए न केवल अनुपयोगी थे बल्कि एक प्रकार का क्षरण भी थे। यदि शून्य समाधि महाद्वीप को इन आध्यात्मिक पत्थरों से निपटना पड़ता तो यह एक परेशानी वाली बात होती, लेकिन अब इन टुकड़ों का उपयोग विराट के साथ कीमती नागदंत चावल के विनिमय के लिए किया जा सकता था, जो कुछ ऐसा था जिसे शून्य समाधि महाद्वीप को सख्त आवश्यकता थी। इस बार विराट ने एल्डर सावित्री के साथ मुख्य रूप से बड़ी संख्या में जादुई हथियारों के टुकड़ों का आदान प्रदान किया। जहां तक आध्यात्मिक पत्थरों के आदान प्रदान की बात है तो इसके लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। इन जादुई हथियारों के टुकड़ों के साथ दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार की दैनिक जरूरतों की आपूर्ति के लिए एक हिस्सा रखा और बाकी हरे वस्त्रधारी बालक को उसकी शक्ति का उपभोग करने और उसे बहाल करने के लिए दे दिया। विराट के साथ लेन देन पूरा करने के बाद एल्डर सावित्री ने नागदंत चावल और विभिन्न गोलियां लीं जो उसने प्राप्त की थीं और स्वर्गीय मुहर में लौट आई एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण को विराट के अनुरोध के बारे में समझाया। एल्डर सावित्री का स्पष्टीकरण सुनने के बाद एल्डर पवन ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को पूरी ताकत से आध्यात्मिक पत्थर की नसों का खनन शुरू करने का आदेश दिया। वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप में जनशक्ति की एक बड़ी अधिकता है। दिव्य विकास लोक के वे योद्धा एल्डर पवन के आदेश प्राप्त करने पर सभी उत्सुकता से आध्यात्मिक पत्थर की नसों का खनन करने के लिए दौड़ रहे हैं। इन वर्षों में शून्य समाधि महाद्वीप के इन योद्धाओं ने गहराई से महसूस किया है कि विराट के लिए काम करने से बहुत समृद्ध प्रतिफल मिलता है, चाहे वह जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में मदद करना हो या जादुई खजाने के टुकड़े इकट्ठा करना हो। अंततः उन्हें अत्यंत उदार मुआवजा मिला। पहले पुरस्कार केवल नागदंत चावल थे, लेकिन अब उन्हें कभी कभी विभिन्न अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियां भी मिलती हैं, विशेष रूप से दिव्य विकास गोली। साधना की अड़चन पर खड़ा कोई भी व्यक्ति लगभग सफलता की गारंटी दे सकता है। जब उन्होंने यह मिठास चखी तो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा लगभग पागल हो गए। यहां तक कि शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध समय में भी ऐसी चमत्कारी गोलियां कभी दिखाई नहीं दी थीं। इसलिए अब शून्य समाधि महाद्वीप के ये योद्धा विराट के किसी भी नए अनुरोध को पूरा करने के लिए हाथापाई करेंगे। पहले उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने जीवन को लंबा करने के लिए अधिक नागदंत चावल प्राप्त करना था। अब हालांकि उन्होंने अधिक आकांक्षाएं पाली थीं, जो मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते थे। इतने सारे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के व्यक्तिगत रूप से खनन करने के कारण आध्यात्मिक पत्थरों के निष्कर्षण की दक्षता आश्चर्यजनक थी। सिर्फ एक वर्ष में शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं ने 50 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य की विभिन्न श्रेणियों के आध्यात्मिक पत्थरों का खनन किया था। एक साल बाद जब विराट एल्डर सावित्री के साथ व्यापार करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप लौटा तो वह भी महाद्वीप की कार्यकुशलता से आश्चर्यचकित रह गया। एक वर्ष में 50 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के विभिन्न ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थरों का खनन पहले से ही एक आश्चर्यजनक आंकड़ा था। इस दर पर तलवार संप्रदाय केवल कुछ ही वर्षों में आध्यात्मिक पत्थरों की काफी मात्रा जमा कर सकता था। विराट शून्य समाधि महाद्वीप की दक्षता से काफी संतुष्ट था। शून्य समाधि महाद्वीप द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक पत्थरों के साथ मानव जाति और अंधकार दानव जाति के पास बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने का अधिक आत्मविश्वास था। शून्य समाधि महाद्वीप से इन आध्यात्मिक पत्थरों का आदान प्रदान करने के बाद विराट ने सबसे पहले उन्हें भीतर की हड्डी दानव ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में फेंक दिया और फिर उन्हें निकालकर खजाना विभाग और यांत्रिक सेना को सौंप दिया। मानव जाति की चौतरफा रुकावट के कारण उन अंधकार दानव टीमों के लिए यह मुश्किल था जो मानव जाति की रक्षा पंक्ति को तोड़ना चाहते थे और मानव जाति के पिछले हिस्से का चक्कर लगाना चाहते थे। हर दिन दोनों पक्षों ने अंधकार पर्वत में एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी। अंधकार दानव जाति की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत थी। यदि यह केवल उनकी अपनी युद्ध क्षमता होती तो आमने सामने की लड़ाई में मानव योद्धा वास्तव में उनके लिए कोई मुकाबला नहीं होते, लेकिन मानव जाति को भी फायदा था। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पास जादुई खजाने का एक बड़ा भंडार था और इस युद्ध में भाग लेने वाला प्रत्येक योद्धा तलवार संप्रदाय से उपकरणों का एक सेट प्राप्त कर सकता था। उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों, विभिन्न अद्भुत रून्स और अमृत की मदद से मानव जाति और अंधकार दानव जाति के बीच युद्ध न केवल नुकसानदेह स्थिति में समाप्त हुआ बल्कि बहुत फलदायी परिणाम भी दिए। मानव जाति और अंधकार दानव जाति ने 1 से 3 का विनिमय अनुपात प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि एक मानव के बदले 3 अंधकार दानव मारे जा सकते थे। ऐसे शक्तिशाली रिकॉर्ड ने हर लड़ाई के साथ मानव जाति को और मजबूत बना दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग तेजी से स्थिर होता गया। इन जिससे अधिक आरोहण लोक के अंधकार दानव प्रतिदिन वहां से गुजरने लगे। वर्तमान में प्रतिदिन स्थानिक मार्ग से गुजरने वाले आरोहण लोक के अंधकार दानवों की संख्या 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई है। अन्यथा अंधकार दानव जाति और मानव जाति के बीच होने वाले नुकसान के अनुपात को देखते हुए अंधकार दानव जाति को मानव जाति द्वारा बहुत जल्दी कुचल दिया गया होता। फिर भी अंधकार दानव जाति ने पलड़ा भारी करने के लिए संघर्ष किया। वह मानव जाति को एक ठहराव पर रोकने में ही सफल हो पाई और दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को निर्णायक रूप से हराने में सक्षम नहीं था। मानव जाति अब अंधकार रसातल के आसपास के क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकती थी, जबकि अंधकार दानवों को मानवों द्वारा बिछाई गई सूक्ष्म रक्षा को तोड़कर अंधकार पर्वत के पार निकलना मुश्किल लगा। मानव जाति की सख्त रक्षा के तहत अंधकार दानव पूरी तरह से अंधकार पर्वत के भीतर फंस गए थे। इसके अलावा भयंकर युद्ध के कारण मानव योद्धाओं को अपार प्रशिक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग हर दिन बड़ी संख्या में योद्धा दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर रहे थे।
इस युद्ध के प्रशिक्षण ने उच्च स्तरीय मानव युद्ध क्षमता के उद्भव को गति दी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मानव जाति के बीच दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या के साथ अंधकार दानव अपरिहार्य रूप से जल्द या बाद में हार जाएंगे। हालांकि युद्ध के मैदान पर मानव जाति द्वारा प्राप्त सुखद परिणामों के बावजूद विराट और मानव जाति के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने राहत की सांस नहीं ली। इसके विपरीत जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंताएं और गहरी होती गईं। यद्यपि मानव जाति की शक्ति बढ़ रही थी और इसकी विकास गति तेज हो रही थी, लेकिन अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग भी समय के साथ लगातार स्थिर होता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर यह स्थानिक मार्ग इतना स्थिर हो जाएगा कि दिव्य विकास लोक का कोई विशेषज्ञ भी इसमें से गुजर सकेगा। एक बार जब यह स्थानिक मार्ग किसी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के गुजरने के लिए पर्याप्त स्थिर हो जाएगा तो वह समय होगा जब मानवता को अपनी वास्तविक परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। इस भारी दबाव के तहत मानवता के उच्च पदस्थ विशेषज्ञ हर दिन जी जान से साधना कर रहे हैं, अपनी क्षमता को सीमा तक धकेल रहे हैं और अपनी साधना को यथासंभव बेहतर बना रहे हैं। इनमें से प्रत्येक उच्च पदस्थ विशेषज्ञ एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग कर रहा है जो उन्हें उनकी सीमाओं तक धकेलता है। वे इस युद्ध में भाग लेने के लिए शायद ही कभी अंधकार पर्वत जाते हैं। उनका अधिकांश समय तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर अपने तलवार संकल्प की लगन से साधना करने में व्यतीत होता है। वर्तमान में अंधकार पर्वत की लड़ाई पूरी तरह से आरोहण लोक के सैनिकों और नवपदोन्नत दिव्य विकास लोक के योद्धाओं द्वारा संभाली जा रही है। उनके लिए फिलहाल हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनका सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाना है। इस स्तर के युद्ध में भाग लेने से उनके प्रशिक्षण पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वे निश्चित रूप से इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अंधकार रसातल के भीतर सेनापति क्रूर, प्रमुख नाशक, असुर हिडिंब और अंधकार दानव वंश के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस अभियान में उनका प्राथमिक उद्देश्य मानव जाति की ताकत को कम करना था। हालांकि अंधकार दानव वंश की सेना अस्थायी रूप से अंधकार पर्वत पर मानव जाति द्वारा स्थापित कड़ी सुरक्षा को तोड़ने और तोड़ फोड़ करने के लिए उन्हें पीछे से घेरने में असमर्थ थी, लेकिन जब तक युद्ध जारी रहा यह मानव जाति के आरोहण लोक के योद्धाओं को काफी हद तक कम कर देगा। वे फिर इस अवसर का उपयोग धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने के लिए कर सकते थे। एक बार जब मानव सेना एक निश्चित सीमा तक समाप्त हो जाएगी तो उनकी ताकत भी अपने चरम पर लौट आएगी, जिस बिंदु पर वे मानव जाति पर अंतिम पूर्ण हमला शुरू करेंगे। दाओ संघ मुख्यालय। आसमान में अचानक कई खगोलीय घटनाएं उत्पन्न हुईं जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि किसी ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया है। 3 दिन बाद खगोलीय घटनाएं गायब हो गईं और एक पर्वत की छोटी से एक विजयी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, मैं गोगा आखिरकार दिव्य विकास लोक में पहुंच गया हूं। पर्वत की चोटी पर बने एक भव्य कक्ष में गोगा विजयी भाव से हंस रहा था। इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद उसने आखिरकार यह कदम उठाया, दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया और अपने लंबे समय से संजोए लक्ष्य को प्राप्त किया। गोगा की आकृति चमकी और वह पूरे उत्साह के साथ मुख्य कक्ष से बाहर उड़ गया। गोगा ने अपनी पर्वत छोटी से बाहर कदम रखा। खाली दांव संघ को देखते हुए उसकी भौहें तन गईं। क्या हुआ? वे सब कहां थे? मूल रूप से उसने सोचा था कि एकांत से बाहर आने के बाद शांति चाहने वाले योद्धा उसे बधाई देने आएंगे, लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। उसके बाहर आने के बाद न केवल उसे बधाई देने कोई नहीं आया, बल्कि पूरा दांव संघ लगभग सुनसान था। यह देखकर गोगा काफी हैरान रह गया। ये सभी लोग कहां चले गए थे? ये समझ में आता यदि युद्ध चाहने वाले सभी योद्धा पश्चिमी महाद्वीप के अग्रिम मोर्चों पर चले गए होते, लेकिन यहां तक कि शांति चाहने वाले योद्धा भी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे। गोगा, अब चूंकि तुम एकांत साधना से बाहर आ गए हो तो जल्दी करो और युद्ध में शामिल होने के लिए अग्रिम मोर्चे पर जाओ। जैसे ही गोगा संदेह है। इसके अलावा एल्डर रणविजय के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर यह स्पष्ट था कि उन्होंने वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया है, जिसने उसे कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से और भी अधिक संकोच में डाल दिया। वे सभी युद्ध में भाग लेने के लिए पश्चिमी महाद्वीप गए हैं। अब जब तुम एकांतवास से बाहर आ गए हो तो जल्दी से मोर्चे पर जाओ, एल्डर रणविजय ने शांत स्वर में कहा। इससे पहले वे गोगा को एकांतवास से बाहर आने और पश्चिमी महाद्वीप के युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह ध्यान मग्न था। हालांकि युद्ध समर्थक गुट इन आत्मसमर्पण गुट के दुष्टों से घृणा करता था, लेकिन वे अपने स्वयं के नियम तोड़ने को तैयार नहीं थे और आत्मसमर्पण गुट जितने क्रूर नहीं थे। जब तक ये आत्मसमर्पण गुट के सदस्य खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक वे कोई भी जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाते। लेकिन अब जब गोगा एकांतवास से बाहर आ गया था तो एल्डर रणविजय स्वाभाविक रूप से उसके साथ अब और नरमी से पेश नहीं आने वाले थे। यदि गोगा चुपचाप लड़ने के लिए मोर्चे पर चला जाता तो ठीक था, यदि वह अवज्ञा करने का साहस करता तो उसे मार दिया जाता। एल्डर रणविजय की बातें सुनकर गोगा ने आज्ञा न मानने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत की ओर चला गया। इन आत्मसमर्पण गुट के सदस्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह थी कि वे स्थिति का आकलन करने और हवा के रुख के साथ खुद को ढालने में माहिर थे। यदि वे व्यावहारिक होना नहीं जानते तो वे शायद बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। अब जब युद्ध समर्थक गुट शक्तिशाली था तो यह उनके लिए सीधे तौर पर टकराने का समय नहीं था। इस समय चुपचाप आदेशों का पालन करना ही सबसे अच्छा था। जब गोगा पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके गुरु तक्षक एकांतवास से बाहर आ गए हैं और उन्होंने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को भी पार कर लिया है। यह खबर सुनकर गोगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस समय तक्षक बाहर आए
उस समय गोगा अभी भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के प्रयास में एकांतवास में था, इसलिए उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके बाद क्या हुआ था। अब यह जानकर कि उसके गुरु बाहर आ गए हैं और उन्होंने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया है, गोगा का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। अगर उसे पता होता कि अब उसके पास दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण का एक गुरु है, तो उसे एल्डर रणविजय के सामने इतना झुकने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, केवल उसके गुरु तक्षक ही नहीं, बल्कि एल्डर चैतन्य और नक्श ने भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया था। उनके शांति समर्थक गुट की ताकत वास्तव में इस हद तक बढ़ गई थी जिसने गोगा को अत्यंत हर्षित कर दिया। शुरू में उसने सोचा था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद उसे अभी भी दबकर रहना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका शांति समर्थक गुट अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि कौन उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा। गोगा के एकांतवास से बाहर आने के 1 महीने बाद दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। एक चेहरे पर खरोंच के निशानों वाला मोटा आदमी था और दूसरा भावहीन चेहरे वाला एक युवक था। उनकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मोटा आदमी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में था, जबकि भावहीन चेहरे वाला युवक दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का योद्धा था। अरे नीरव, यह क्या हो रहा है? दांव संघ इतना खाली क्यों है? मुझे तो यहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, मोटे आदमी ने अपने बगल में खड़े भावहीन चेहरे वाले युवक से कहा। दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर गहरा संदेह छा गया। यह अजीब है। तार्किक रूप से देखा जाए तो दांव संघ का मुख्यालय इतना सुनसान नहीं होना चाहिए। नीरव नाम के युवक ने पूरे दांव संघ मुख्यालय पर नजर डाली और संदेह भरे चेहरे के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन 100 से अधिक वर्षों तक हम दांव संघ की विरासत भूमि में प्रशिक्षण ले रहे थे, उस दौरान दांव संघ में कुछ हुआ हो? चिराग, नीरव, तुम दोनों विरासत भूमि से बाहर आ गए हो। ठीक उसी समय जब वे शंकाओं से घिरे थे, एक उदासीन आवाज गूंजी, यह अच्छी बात है। अब जब तुम विरासत भूमि से बाहर आ गए हो तो जल्दी से पश्चिमी महाद्वीप के युद्ध में शामिल हो जाओ। एल्डर रणविजय उड़ते हुए उनके पास आए। उनकी नजर उन दोनों पर एकदम सर्द थी। ये दोनों ही आत्मसमर्पण गुट के योद्धा थे। चेहरे पर निशान वाला मोटा आदमी एल्डर चैतन्य का बेटा था, जिसका नाम चिराग था। भावहीन चेहरे वाला युवक नक्श का बेटा था, जिसका नाम नीरव था। ये दोनों 100 से अधिक वर्षों पहले प्रशिक्षण के लिए एक साथ दांव संघ की विरासत भूमि में दाखिल हुए थे और आज ही वहां से बाहर आए थे। इसके अलावा जिस बात ने एल्डर रणविजय को हैरान किया वह यह थी कि इन दोनों आदमियों के साधना स्तर में पिछले 100 वर्षों में भारी सुधार हुआ था। चिराग ने वास्तव में दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था और नीरव ने भी दिव्य विकास लोक में कदम रख दिया था। स्पष्ट रूप से दोनों ने दांव संघ की विरासत भूमि से काफी लाभ प्राप्त किया था। हे रक्षक रणविजय, दांव संघ का मुख्यालय अब इतना खाली क्यों है? क्या रक्षक रणविजय कृपया मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? एल्डर रणविजय की बातें सुनकर निशान वाले चेहरे वाले मोटे आदमी चिराग ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह ऊपर से एल्डर रणविजय को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। क्या एल्डर रणविजय जैसे व्यक्ति की इतनी हैसियत थी कि वह उस पर चिराग पर उंगली उठा सके? यद्यपि वह थोड़ा हैरान था कि एल्डर रणविजय ने वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया था, फिर भी वह उन्हें नीची नजर से ही देखता था। तो क्या हुआ अगर एल्डर रणविजय ने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया था? क्या उनमें उस पर हमला करने की हिम्मत थी? युद्ध समर्थक गुट ने कभी भी उन्हें यानी शांति समर्थक गुट को नाराज करने का साहस नहीं किया था। जब तक शांति समर्थक गुट नखरे दिखाता तब तक युद्ध समर्थक गुट चुपचाप पीछे हट जाता और समझौता कर लेता। यहां तक कि दांव संघ के उपाध्यक्ष दिवाकर को भी वह गंभीरता से नहीं लेता था, तो एल्डर रणविजय जो केवल दांव संघ के एक रक्षक थे, उनकी तो बिसात ही क्या थी। एल्डर रणविजय के प्रति इतना विनम्र होने का उसका एकमात्र कारण उनकी बेटी हिमशिखा थी। हिमशिखा के बारे में सोचते ही चिराग के भीतर वासना की एक लहर दौड़ गई। वह हमेशा से उस ठंडी अलग थलग रहने वाली महिला को अपना बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से वह अड़ियल थी और उसे जीतना मुश्किल था और उसे कभी कोई मौका नहीं मिला था। अब जब उसने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और अब हिमशिखा पर अपनी चाल चलने का अवसर खोजने का समय आ गया था। इतनी अद्भुत सुंदरी जिसकी केवल प्रशंसा की जाए लेकिन उसे भोगा न जाए, यह कितनी बड़ी विडंबना थी। हिमशिखा को पाने के लिए एल्डर रणविजय के साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम पश्चिमी महाद्वीप पहुंचोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, एल्डर रणविजय ने ठंडे स्वर में कहा। वह वास्तव में इस तरह के व्यक्ति से एक शब्द और नहीं कहना चाहते थे। अपनी मां एल्डर चैतन्य के प्रभाव और अपनी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के बल पर चिराग दांव संघ में वस्तुतः एक तानाशाह था जो हर तरह के बुरे काम करता था। वह क्रूर, रक्त पिपासु और एक लंपट व्यक्ति था जिसने दांव संघ की अनगिनत महिला शिष्यों का जीवन बर्बाद किया था। एल्डर रणविजय सच में चाहते थे कि वह उसे सीधे मार डालें और दांव संघ के लिए इस विपत्ति को खत्म कर दें। हालांकि चिराग ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया था, इसलिए एल्डर रणविजय उसे मारने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते थे। एल्डर रणविजय को उम्मीद थी कि चिराग और नीरव उनके आदेशों को मानने से इनकार कर देंगे, जिससे उन्हें इन दोनों दुष्टों को मारने का एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा घमंड में रहने वाले चिराग ने वास्तव में इस बार आदेशों का पालन करना चुना और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पश्चिमी महाद्वीप के मोर्चे की ओर चल पड़ा। चिराग और नीरव को जाते हुए देखकर एल्डर रणविजय की निगाहें सर्द हो गईं। वह वास्तव में उन दोनों को सीधे खत्म करना चाहते थे,
लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर का जोर था कि सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि नियमों के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। बिना किसी औचित्य के अंधाधुंध हत्या करने से अनिवार्य रूप से दहशत फैलेगी और मनोबल गिरेगा। यद्यपि एल्डर रणविजय इन नियमों से बहुत नाखुश थे जो उन्हें बांधते थे, लेकिन उनके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा तय किए गए थे। चिराग पश्चिमी महाद्वीप के मोर्चे पर पहुंचा और उसने अपनी मां एल्डर चैतन्य को खोज लिया, जो दांव संघ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ले रही थी। एल्डर चैतन्य चिराग को दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आते देखकर और यहां तक कि उसे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार करते देखकर बहुत खुश हुई। 1 महीने पहले गोगा ने दिव्य विकास लोक को पार किया था और अब उनके बेटे चिराग ने भी मध्य चरण को पार कर लिया था और नक्श के बेटे नीरव ने भी दिव्य विकास लोक को पार कर लिया था। इससे उनके शांति समर्थक गुट की ताकत में तुरंत इजाफा हो गया। अब उन्हें मिलाकर उनके शांति समर्थक गुट में 3 दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ, 12 मध्य चरण के योद्धा और 37 प्रारंभिक चरण के योद्धा थे। यह पहले से ही एक दुर्जेय बल था और अगर वे ठाकुर परिवार के साथ गठबंधन जोड़ लें तो उनका शांति समर्थक गुट और भी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें पता चला था कि ठाकुर परिवार का एक पूर्वज भी है, ठाकुर गोकुल, जो दक्षिणी सागर में मुहर की रक्षा कर रहा था। वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसका साधना स्तर दिव्य विकास लोक के चरम तक पहुंच गया था। यद्यपि उस ठाकुर परिवार के पूर्वज की मुख्य जिम्मेदारी दक्षिणी सागर में मुहर की रक्षा करना था, लेकिन वह मध्य महाद्वीप के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एल्डर चैतन्य का मानना था कि अगर ठाकुर परिवार वास्तव में मुश्किल में पड़ा तो उनके पूर्वज ठाकुर गोकुल निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। कई लोगों की जानकारी के बिना उनका शांति समर्थक गुट काफी शक्तिशाली हो गया था। शांति समर्थक गुट की बढ़ती ताकत के साथ तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी परवान चढ़ने लगीं। वे सभी युद्ध समर्थक गुट पर भारी प्रहार करने के लिए सही अवसर की शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि अंततः मानव जाति का नियंत्रण हथिया सकें। बेशक वे अभी कोई भी जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि तलवार संप्रदाय और युद्ध समर्थक गुट बहुत शक्तिशाली थे। यह कार्य करने का सही समय नहीं था। वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि तलवार संप्रदाय, युद्ध समर्थक गुट और अंधकार दानव वंश दोनों गंभीर रूप से कमजोर नहीं हो जाते, और उसके बाद ही अपनी चाल चलेंगे। चिराग को अपनी मां एल्डर चैतन्य से शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चला और तभी उसे एहसास हुआ कि जिन 100 से अधिक वर्षों में वह और नीरव दांव संघ की विरासत भूमि में थे, उस दौरान शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कितना कुछ हो चुका था। 100 साल पहले की तुलना में शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसके अलावा मानव जाति की ताकत 100 साल पहले की तुलना में 100 गुना से भी अधिक हो गई थी। स्थिति जानने के बाद चिराग मन ही मन सतर्क हो गया। बेटा, अब तुम हमारे साथ अंधकार पर्वत में दुश्मनों से लड़ने और युद्ध के गुण जमा करने के लिए आओगे, ताकि हम उन चमत्कारी साधना संसाधनों को तलवार संप्रदाय से प्राप्त कर सकें और तुम्हारी ताकत को बढ़ा सकें। एल्डर चैतन्य ने कहा, मां, क्या आप सच में उन युद्ध समर्थक लोगों की बात इस तरह सुनने वाली हैं? हालांकि चिराग को पहले ही अपनी मां से मानव जाति की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल गया था, फिर भी उसे एल्डर चैतन्य और अन्य लोगों का युद्ध समर्थक गुट के आदेशों का पालन करना कुछ अजीब लग रहा था। अतीत में शांति समर्थक गुट को कभी किसी के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह हमेशा युद्ध समर्थक गुट ही होता था जो दानवों का विरोध करने में मदद करने के लिए मोर्चे पर जाने के लिए उनसे भीख मांगता था। वे जाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि शांति समर्थक गुट इसके लिए तैयार है या नहीं। लेकिन अब एल्डर चैतन्य, तक्षक और अन्य लोग युद्ध समर्थक गुट के आदेशों के प्रति इतने आज्ञाकारी थे जिसने वास्तव में चिराग की समझ को पलट कर रख दिया। बेटा, तुम यह नहीं जानते, लेकिन तलवार संप्रदाय के साधना संसाधन सच में चमत्कारी है। अंधकार दानव वंश को मारने से जो युद्ध गुण हम अर्जित करते हैं, उन्हें कई अविश्वसनीय साधना संसाधनों के बदले लिया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि इन सभी वर्षों में हमारी साधना की गति इतनी तेज क्यों रही है? एल्डर चैतन्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्यों? चिराग ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि मानव जाति की ताकत केवल 100 वर्षों में इतने शक्तिशाली स्तर तक कैसे बढ़ गई। यह बस अविश्वसनीय था। यह सब तलवार संप्रदाय के चमत्कारी संसाधनों के कारण है, एल्डर चैतन्य ने कहा। तलवार संप्रदाय के साधना संसाधन ऐसे चमत्कारी संसाधन हैं जो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहले कभी नहीं देखे गए। मार्शल कलाकारों की साधना पर उनके प्रभाव बस चमत्कारी और अप्रत्याशित हैं। हमारे पास तलवार संप्रदाय से उन साधना संसाधनों को प्राप्त करने का अवसर है जो हमारे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्या ये साधना संसाधन सच में इतने चमत्कारी हैं? यह सुनकर चिराग ने कुछ संदेहास्पद स्वर में पूछा। जब तुम उनका उपयोग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, एल्डर चैतन्य ने कहा। वह कुछ पल के लिए रुकी, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली। वह बूढ़ा दिवाकर सोचता है कि वह अंधकार दानव वंश से निपटने के लिए हमारा उपयोग कर रहा है, लेकिन क्या हम भी खुद को मजबूत करने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें यह अवसर दिया है, तो हमें इसे क्यों अस्वीकार करना चाहिए? हम पहले चुपचाप अपना विकास करेंगे और जब हमारी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो हम दांव संघ पर नियंत्रण करने के लिए एक उपयुक्त अवसर ढूंढेंगे। यदि हम तलवार संप्रदाय के इस अवसर को भी हथिया सकें तो शक्ति सिंधु महाद्वीप हमारा होगा। अपनी मां की बातें सुनने के बाद चिराग को अचानक सब समझ में आ गया। तो उनके शांति समर्थक गुट की यह योजना थी। शांति समर्थक गुट के इरादों को समझने के बाद चिराग ने स्वाभाविक रूप से अंधकार पर्वत में अंधकार दानव वंश का शिकार करने का विरोध करना बंद कर दिया। अपनी मां से उसे पता चला था कि अंधकार पर्वत में अंधकार दानव वंश के सभी दानव आरोहण लोक के हैं।
जबकि वह अब मध्य चरण का एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। जब तक कि उसका सामना किसी विशेष रूप से शक्तिशाली अंधकार दानव टीम से नहीं होता, उसे कोई खतरा नहीं था। पश्चिमी महाद्वीप के मोर्चे पर पहुंचने के बाद चिराग और नीरव जल्दी ही गोगा के साथ जुड़ गए। ये आदमी सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, और अब जब वे फिर से एक साथ थे तो स्वाभाविक रूप से उनके विचार मिलने लगे। इसके अलावा अंधकार पर्वत में कुछ समय तक उद्यम करने के बाद उनका सामना ठाकुर परिवार के एक समूह से हुआ। इस ठाकुर परिवार के समूह का नेतृत्व ठाकुर वीरेन कर रहा था, जो ठाकुर परिवार का पूर्व युवा गुरु था। ठाकुर वीरेन ने ठाकुर परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया था और युवा गुरु के रूप में उसका पद ठाकुर विक्रमादित्य द्वारा रद्द कर दिया गया था। ठाकुर परिवार का वर्तमान युवा गुरु ठाकुर वीरेंद्र प्रताप था, जो पहले ही प्रशिक्षण के लिए ठाकुर परिवार की विरासत भूमि में प्रवेश कर चुका था। ठाकुर वीरेन कभी लीलावती की हिम कांचन काया का उपयोग करके खुद को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में मदद करना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह इस योजना को अंजाम देने वाला था, विराट वर्मा परिवार के यहां पहुंच गया और लीलावती को वहां से निकाल ले गया, जिससे उसकी योजना बर्बाद हो गई। यद्यपि वह योजना विफल रही थी, जिसने ठाकुर वीरेन को उस समय दिव्य विकास लोक को पार करने से रोक दिया था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा अभी भी अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसके अलावा इन वर्षों में उसने एक भारी कीमत चुकाई थी। किसी को गुप्त रूप से तलवार संप्रदाय से उसके लिए एक दिव्य विकास गोली खरीदने के लिए नियुक्त किया था। दिव्य विकास गोली की मदद से ठाकुर वीरेन ने अंततः दिव्य विकास लोक को पार कर लिया था। ठाकुर वीरेन, चिराग, नीरव, गोगा और अन्य पुराने परिचित थे, और फिर से मिलने पर वे जल्दी ही करीबी दोस्त बन गए। दोनों टीमों की संयुक्त ताकत काफी विचारणीय थी। चिराग के पक्ष में चिराग, नीरव, गोगा और 3 अन्य शांति समर्थक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ शामिल थे, जबकि ठाकुर परिवार के पक्ष में ठाकुर वीरेन और ठाकुर कुणाल सहित 5 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे। साथ ही ठाकुर विजय सहित 20 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा थे। दोनों पक्षों में दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की कुल संख्या 10 से अधिक थी। यह दल पहले से ही अंधकार पर्वत में एक दुर्जेय शक्ति माना जाता था। जब तक उनका एक साथ कई अंधकार दानव टीमों से सामना नहीं होता, तब तक वे अंधकार पर्वत में लगभग अजेय थे। मुट्ठी भर असाधारण रूप से मजबूत टीमों को छोड़कर कोई अन्य उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। अरे, वहां लड़ाई हो रही है, चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई फायदा मिल जाए। एक दिन जब वे अंधकार पर्वत में भटक रहे थे, उन्हें अचानक आगे से तीव्र लड़ाई के झटके महसूस हुए। गोगा का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने जल्दी से कहा, अंधकार पर्वत में लड़ते समय वे अक्सर ऐसा करते थे। मानव टीमों और अंधकार दानव टीमों के मरने तक लड़ने का इंतजार करते और फिर लूटने के लिए अचानक प्रकट हो जाते। उनकी टीम की ताकत के कारण जिन टीमों को लूटा गया था, वे केवल क्रोधित होने की हिम्मत कर सकती थीं, लेकिन कुछ बोलने की नहीं। फिर समूह उस दिशा की ओर उड़ चला जहां से लड़ाई के झटके आ रहे थे। एक अगरबत्ती के जलने जितने समय तक उड़ने के बाद दूरी पर एक मानव दल को एक अंधकार दानव दल के साथ भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ देखा गया। मानव दल यद्यपि संख्या में कम था, केवल 5 लोग, लेकिन उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हाँ, यह हिमशिखा और वैदेही हैं। दृश्य को देखकर गोगा के चेहरे के भाव जम गए। फिर उसने निराशा के संकेत के साथ कहा, हम उनसे टकरा गए हैं। लगता है कि इस बार हमें कोई फायदा नहीं होगा। भूल जाओ, चलो यहां से चलें। यद्यपि दल छोटा था, जिसमें केवल 5 लोग थे, लेकिन हर एक दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। विशेष रूप से हिमशिखा और वैदेही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। इसके अलावा हिमशिखा एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र चला रही थी, जो हिम प्राचीन तलवार थी। उस हथियार के साथ हिमशिखा की युद्ध शक्ति दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर थी। यह एक ऐसी टीम थी जिसे नाराज करना वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि गोगा को ये बातें पता थीं, लेकिन चिराग को नहीं। पिछले 100 वर्षों से वह दाव संघ की विरासत भूमि में प्रशिक्षण ले रहा था और बाहर क्या हो रहा था, इससे अनजान था। यद्यपि एल्डर चैतन्य ने उसे स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी वह केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप की समग्र स्थिति से संबंधित थी, न कि विशिष्ट व्यक्तियों के विवरणों से। इसलिए चिराग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हिमशिखा की वर्तमान ताकत कितनी भयानक थी। हिमशिखा को देखकर चिराग की छोटी आंखें तुरंत लालच और वासना से चमक उठीं। उसने गोगा की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और हिमशिखा की ओर उड़ चला। अरे भाई चिराग, तुम क्या कर रहे हो? चिराग के कार्यों से गोगा चौंक गया और जल्दी से पुकारा। चिराग क्या करने की कोशिश कर रहा था? हिमशिखा और वैदेही जैसी महिलाओं को देखकर उनसे बचने के बजाय वह सक्रिय रूप से उनके पास जा रहा था। क्या वह आफत को बुलावा नहीं दे रहा था? हे, जब सामने इतनी सुंदरियां हों तो मैं इस अवसर को कैसे गंवा सकता हूं? क्या यह मूर्खता नहीं होगी? चिराग वासना से हंसा। इसके साथ उसने गोगा को नजरअंदाज किया और सीधे हिमशिखा की ओर उड़ चला। हालांकि उसके और गोगा के अच्छे संबंध थे, लेकिन वह हिमशिखा जैसी अद्भुत सुंदरी को नहीं छोड़ने वाला था। उसकी मां एल्डर चैतन्य और गोगा के गुरु तक्षक दोनों दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे। उनकी स्थितियां लगभग बराबर थीं, इसलिए उसे गोगा को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह एक मध्य चरण का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, जबकि गोगा केवल एक प्रारंभिक चरण का योद्धा था। गोगा वह था जिसे उसे खुश करने की आवश्यकता थी। उसे गोगा के प्रति विनम्र क्यों होना चाहिए? यह देखकर गोगा को मजबूरी का एहसास हुआ। उसे पता था कि चिराग की वासना फिर से भड़क उठी है। यह आदमी हमेशा से अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी, एक लंपट व्यक्ति रहा है जो किसी पर भी हाथ डालने की हिम्मत करता था। सुंदरता के सामने वस्तुतः अंधा हो जाता था। लेकिन आज उसकी किस्मत में एक पत्थर की दीवार से टकराना लिखा था। यद्यपि चिराग की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन वह हिमशिखा का कोई मुकाबला नहीं था, जिसके पास महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र था। हालांकि गोगा ने चिराग को रोकने की कोशिश नहीं की। यह आदमी हाल ही में अविश्वसनीय रूप से घमंडी हो गया है, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है।
उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए हिमशिखा का इस्तेमाल करना एकदम सही रहेगा। अगर हिमशिखा चिराग को अपमानित करती है तो मुझे तमाशा देखने में मजा आएगा। गोगा हमेशा से एक अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति रहा है। वह चिराग का भला नहीं चाहेगा, सिर्फ इसलिए कि वे दोनों एक ही शांति समर्थक गुट में हैं। जब वे मध्य महाद्वीप में रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों का सफाया कर रहे थे, तब गोगा ने अपनी स्थिति का उपयोग अनगिनत शांति समर्थक योद्धाओं को मारने के लिए किया, ताकि लावण्या के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके रहस्य बाहर न आए, उसने जालिम सिंह को भी मार डाला था। यदि उसे पर्याप्त लाभ मिल रहा हो तो वह चिराग का भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच हिमशिखा, वैदेही, जयवर्धन, बलराम और यश ने तेजी से अंधकार दानव दल का सफाया कर दिया। ठीक उसी समय जब वे युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि खरोंच भरे चेहरे और अत्यंत कामुक रूप वाला एक मोटा आदमी उनकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। मोटे आदमी को देखकर हिमशिखा की सुंदर आंखों में अत्यधिक घृणा की चमक आ गई। वह हमेशा से चिराग जैसे लोगों से नफरत करती थी। यदि संभव हो तो वह इस कचरे को उन महिलाओं का बदला लेने के लिए टुकड़ों में फाड़ देना चाहेगी जिनका उसने जीवन बर्बाद किया था। उसे पास आते देखकर ही उसे अपने दिल की गहराइयों से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। बहन हिमशिखा, बहुत समय हो गया। चिराग मुस्कुराते हुए हिमशिखा की ओर उड़कर आया। तुम्हारी बहन कौन है? अपनी जबान संभाल कर बात करो। चिराग की बातें सुनकर हिमशिखा ने घृणा से कहा। बहन हिमशिखा, ऐसी भी क्या बेरुखी? तुम्हारी ये दूरी तुम्हारे भाई को बहुत दुखी कर देगी। चिराग ने दांत निपोड़ते हुए कहा। हमने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत याद किया है। हमें करीब आना चाहिए। दफा हो जाओ, मुझसे जितना दूर हो सके चले जाओ। हिमशिखा ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मेरे सामने बकवास करते रहे तो फिर मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। हिमशिखा की बातें सुनकर चिराग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इससे पहले हालांकि हिमशिखा उसे नापसंद करती थी, लेकिन कम से कम वह ऊपर से उसके प्रति कुछ शिष्टाचार दिखाती थी। लेकिन अब हिमशिखा ने उसके प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। इतने सारे लोगों के सामने उसे खुलेआम फटकार लगाई, जिससे चिराग की बेइज्जती हो गई। चुड़ैल कहीं की, इतनी बेशर्म मत बनो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे सामने समर्पण कर दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। चिराग ने काले और दुष्ट भाव से कहा। बोलते ही उसने हाथ बढ़ाया और हिमशिखा के शरीर को छूने की कोशिश की। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। यह देखकर हिमशिखा की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपना हाथ घुमाया, एक हथेली के वार से चिराग पर प्रहार किया। हिमशिखा को खुद पर हमला करते देख चिराग की आंखों में उपहास की चमक दिखाई दी। हिमशिखा केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में थी, जबकि वह मध्य चरण का विशेषज्ञ था। दिव्य विकास लोक के भीतर हर स्तर के बीच एक बड़ा अंतर होता था। स्तरों को पार करके लड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उसने हिमशिखा की ताकत को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। चिराग ने अनौपचारिक रूप से अपनी हथेली से वार किया। उसका इरादा हिमशिखा को सबक सिखाने, उसे अपने अधीन करने और फिर उसे बिस्तर पर धकेलकर अपनी वासना पूरी करने का था। आज उसे पूरा यकीन था कि हिमशिखा उसके चंगुल में है। बूम! दो शक्तिशाली बल आपस में टकराए, जिससे एक बाहरी कर देने वाली गर्जना हुई। झटका सहते हुए चिराग एक चिथड़े की तरह पीछे की ओर हवा में उड़ गया और उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। दूसरी ओर हिमशिखा केवल कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई और वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। यह देखकर चिराग की आंखें गहरे सदमे से फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? हिमशिखा केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में थी, जबकि वह मध्य चरण का विशेषज्ञ था। हिमशिखा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? उसे दांव संघ के 10 दांव पुत्रों में दूसरा स्थान मिला था, जबकि हिमशिखा केवल चौथे स्थान पर थी। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा जन्मजात रूप से हिमशिखा से कहीं अधिक मजबूत थी। यहां तक कि एक ही क्षेत्र के लोगों के बीच भी उसकी युद्ध शक्ति हिमशिखा से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा वह अब हिमशिखा से एक स्तर ऊपर था। भला उसे कैसे हराया जा सकता था? फिर भी अब वह हिमशिखा की केवल एक हथेली के वार से हार गया था। इस अकल्पनीय घटना ने चिराग को विडंबना और अविश्वास की भावना से भर दिया। हिमशिखा ने अपना हाथ खोला, जिसमें से एक लंबी जादुई तलवार प्रकट हुई, जो अंतहीन बर्फीली आभा बिखेर रही थी। हिम प्राचीन तलवार, महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र। यह देखकर चिराग के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया और उसने अत्यधिक भय से चिल्लाकर कहा। हिमशिखा से निकलने वाले सर्द और जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए चिराग की एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वह पलक झपकते ही दूर चला गया। नीरव, गोगा, ठाकुर वीरेन और अन्य लोगों की ओर भागने लगा, इस उम्मीद में कि वह उनसे मदद मांग सकेगा। हालांकि हिमशिखा को प्रहार करते देखते ही गोगा और ठाकुर वीरेन पहले ही मुड़कर भाग चुके थे। वे हिमशिखा के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इन वर्षों में हिमशिखा ने पूरे दांव संघ में एक दुर्जेय प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। अगर वह क्रोधित हो जाती तो वह सच में जान ले लेती। उनका चिराग के साथ रुककर मरने का कोई इरादा नहीं था। नीरव, गोगा और ठाकुर वीरेन को जान बचाकर भागते देख उसका चेहरा भी पीला पड़ गया और वह भी वहां रुकने की हिम्मत न जुटा सका और उनके पीछे भाग गया। गोगा और अन्य लोगों को खरगोशों से भी तेज भागते देखकर चिराग को क्रोध और हताशा की एक लहर महसूस हुई। उन कमबख्त हरामजादों ने उसे मुसीबत में देखकर जरा भी मदद की पेशकश नहीं की। चिराग की ताकत हिमशिखा जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। वह केवल लापरवाही के एक पल के कारण हिमशिखा के हमले से घायल हो गया था। अब जबकि वह बेतहाशा भाग रहा था, उसकी गति तेज बनी हुई थी। हालांकि हिमशिखा का उसे जाने देने का स्पष्ट रूप से कोई इरादा नहीं था। वह उसका बेरहमी से पीछा कर रही थी, मानो आज वह उसे मारने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हिमशिखा को लगातार पीछा करते देख चिराग मन ही मन कराह उठा। लानत है, यह औरत पागल है। मैंने अभी तक उस पर कोई फायदा भी नहीं उठाया है। वह मेरा इतनी बेरहमी से पीछा क्यों कर रही है? हिमशिखा को करीब आते देख चिराग के पास भागने के लिए एक ऐसी प्राण दहन गुप्त तकनीक को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसकी जीवन क्षमता को जला दे।
एक बाहरी कर देने वाली गर्जना के साथ चिराग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई, जिससे उसकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई और उसकी गति नाटकीय रूप से तेज हो गई। उसने जल्दी ही अपने और हिमशिखा के बीच की दूरी को चौड़ा कर लिया, उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। यह देखकर हिमशिखा का चेहरा बर्फीला हो गया। चिराग की दूर जाती हुई आकृति को देखकर उसने अंततः अपना पीछा करना बंद कर दिया। चिराग की वर्तमान गति को देखते हुए उसे पकड़ने के लिए उसे एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता होती, लेकिन केवल चिराग को मारने के लिए गंभीर दुष्प्रभावों वाली एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। यद्यपि तलवार संप्रदाय के पास दुष्प्रभावों को ठीक करने वाली गोलियां थीं, लेकिन पहली बात, ये गोलियां महंगी थीं, जिनके बदले में काफी युद्ध गुणों की आवश्यकता होती थी। दूसरा, इन गोलियों के साथ भी दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत समय लगेगा। इससे अनिवार्य रूप से उसकी साधना में देरी होगी। वह पहले ही दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी और जल्द ही मध्य चरण में प्रवेश करने वाली थी। केवल एक तुच्छ चिराग को मारने के लिए अपनी साधना को धीमा करना इसके लायक नहीं था। वह इस हरामजादे को थोड़ा और जीने देगी और अगली बार जब उसे देखेगी तो उसे मार डालेगी। हिमशिखा ने चिराग की ओझल होती आकृति की ओर देखा, फिर ठंडी सांस ली और वैदेही और अन्य लोगों के पास वापस लौट आई। हिमशिखा को चकमा देने के बाद चिराग एक और अगरबत्ती जलने के समय तक भागता रहा, फिर आखिरकार रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और यह पाकर कि हिमशिखा उसका पीछा नहीं कर रही है, उसका सदमा कम हुआ और उसे बहुत राहत महसूस हुई। गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और अन्य लोगों के साथ फिर से मिलने के बाद चिराग ने उनसे गुस्से में शिकायत की, भाई चिराग, तुम इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। जब हमने उस महिला हिमशिखा को देखा तो मैंने तुमसे तुरंत जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और उसके पास जाने की जिद की। मैं क्या कर सकता था? गोगा ने मासूमियत से कहा। वह औरत हिमशिखा अविश्वसनीय रूप से भयंकर है और उसके पास एक शक्तिशाली हथियार है। अगर हम सब मिलकर भी हमला करते तो भी हम उसे हरा नहीं पाते। इसके अलावा अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो वैदेही और जयवर्धन निश्चित रूप से युद्ध में कूद पड़ते। हमारी ताकत के साथ हम उन पागलों को नहीं हरा सकते, इसलिए उस स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प भाग जाना था। गोगा की बातें सुनकर चिराग, जो अभी भी जो कुछ हुआ था उसे लेकर गुस्से में था, अंततः कुछ और नहीं बोल पाया। क्योंकि शुरुआत में गोगा ने कहा था कि वह जा रहा है, लेकिन उसने सोचा कि गोगा केवल सुंदरी को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने जाने का सुझाव दिया। उसे क्या पता था कि हिमशिखा की ताकत इतनी भयानक थी। भूल जाओ, यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण था, चलो वापस चलते हैं, चिराग ने हाथ हिलाते हुए कहा। इतना अपमान सहने के बाद वह गुस्से से उबल रहा था और अपनी हताशा निकालने के लिए वापस जाकर कुछ सुंदरियों को ढूंढना चाहता था। चिराग की बातें सुनकर गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और अन्य लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अंधकार पर्वत में अपने समय के दौरान उन्होंने काफी अंधकार दानवों को मार गिराया था। अब वापस जाने और युद्ध गुणों के लिए इन अंधकार दानवों का आदान प्रदान करने का समय आ गया था। खजाने और संसाधनों के बारे में सोचकर जो वह जल्द ही प्राप्त करने में सक्षम होगा, गोगा ने उत्साह की लहर महसूस की। उसने जितने अंधकार दानवों को मारा था और जो युद्ध गुण अर्जित किए थे, वे एक उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई अस्त्र के बदले लेने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अंधकार पर्वत जंगल के बीच से खूबसूरत महिलाओं का एक समूह उड़ रहा था। उनकी नेता असाधारण रूप से सुंदर थी, एक ऐसी महिला जिसमें कोमल अनुग्रह और अलगाव का स्पर्श था, अलौकिक और इस दुनिया से परे। उसकी सुंदरता हिमशिखा से किसी भी तरह से कम नहीं थी, फिर भी उनकी सुंदरता पूरी तरह से अलग थी। हिमशिखा एक अतुलनीय ठंडी सुंदरता थी, पूरी तरह से अगम्य, बर्फ के पहाड़ पर खिले एक स्नो लोटस की तरह, दूर से सुंदर लेकिन अछूती। यह महिला पानी से निकलते हुए कमल की तरह शुद्ध और अछूती होते हुए भी एक अधिक कोमल और आकर्षक हवा रखती थी। अगर हिमशिखा की सुंदरता बर्फ की तरह ठंडी थी, तो इस महिला की सुंदरता वसंत की हवा की तरह गर्म थी। यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी रागिनी थी। युवा स्वामिनी, अंधकार दानवों को मारने से जो युद्ध गुण आपने अर्जित किए हैं, वे एक दिव्य विकास गोली के बदले लेने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, है ना? एक काफी सुंदर महिला ने उड़ते हुए उत्साह से कहा। आभा नाम की यह महिला स्वर लहरी आश्रम की एक काफी उत्कृष्ट शिष्य थी। यह पर्याप्त होना चाहिए, रागिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस बार उनके स्वर लहरी आश्रम ने अंधकार पर्वत में प्रवेश करने से बहुत कुछ प्राप्त किया था। काफी अंधकार दानवों को मार डाला था। इसके अलावा वे काफी भाग्यशाली रहे थे। अंधकार दानव की जिन टीमों का उन्होंने सामना किया, वे विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं। हालांकि उन्होंने लड़ाइयों में कुछ शिष्यों को खो दिया था, लेकिन कुल मिलाकर उनके लाभ पर्याप्त थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, एक अंधकार दानव दल को नष्ट कर दिया था और कई दानवों की लाशें प्राप्त की थीं। इस लड़ाई के बाद उन्होंने दानव नाशक नगर लौटने की योजना बनाई थी, ताकि दानवों की लाशों को युद्ध गुणों के बदले में लिया जा सके और फिर उन गुणों का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, खजाने और संसाधनों के लिए किया जा सके। अधिक ताकत के साथ ही अंधकार पर्वत में उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी और वे और भी अधिक अंधकार दानवों को मार सकते थे। रागिनी ने वापस लौटने के बाद एक दिव्य विकास गोली का आदान प्रदान करने की योजना बनाई और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में जाने की तैयारी कर रही थी। इतने वर्षों की साधना के बाद वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गई थी, जो दिव्य विकास लोक को पार करने से बस एक कदम दूर थी। यदि वह एक दिव्य विकास गोली प्राप्त कर सकती थी, तो वह 100% निश्चितता के साथ दिव्य विकास लोक को पार कर सकती थी। वह जिस कदम को उठाने वाली थी, उसके बारे में सोचकर रागिनी उत्साह महसूस किए बिना नहीं रह सकी। दशकों पहले उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वास्तव में उसके पास दिव्य विकास लोक को पार करने का अवसर होगा। पूर्वी सागर, प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का भीतरी शहर,
एक तेज धमाके के साथ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और राहत की सांस ली। बॉस, आपने आखिरकार दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया है। यह देखकर शार्दूल बड़ी खुशी से चिल्लाया। हाँ, मैंने इसे पार कर लिया है। हमें जल्द ही यहां से निकलने में सक्षम होना चाहिए। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने सिर हिलाया और कहा। इतने वर्षों तक इस महान व्यूह में फंसे रहने के बाद उसने अंततः आज दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था। जब वह पहली बार इस भव्य व्यूह में खींचा गया था तो वह शार्दुल और विशाल कछुए से अलग हो गया था। हालांकि चूंकि शार्दुल और विशाल कछुआ उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर थे, इसीलिए व्यूह के भीतर भी विराट उनकी आत्मा की छापों पर भरोसा करके उन्हें खोजने में सक्षम था। हालांकि उसे व्यूह के भीतर शार्दुल और विशाल कछुआ मिल गए थे, लेकिन इस मायावी व्यूह को छोड़ना आसान नहीं था। विराट ने हर उपाय आजमाया, लेकिन अंततः मायावी व्यूह को तोड़ नहीं सका। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट ने अंततः व्यूह को तोड़ने का प्रयास छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा साधना पर केंद्रित कर दी। अपने साधना स्तर से सीमित होने के कारण वह अपनी कई तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि उसने पहले ही इस मायावी व्यूह की कमजोरी का पता लगा लिया था, लेकिन इसे तोड़ने के लिए और भी अधिक ताकत की आवश्यकता थी। विराट के अनुमान के अनुसार एक बार जब उस ड्रैगन अवतार दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर लेता तो उसे व्यूह को तोड़ने के तरीकों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। जिन वर्षों में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने लगन से साधना की, उस दौरान शार्दुल और विशाल कछुए दोनों ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया। विशेष रूप से शार्दुल ने महान व्यूह में खींचे जाने के कुछ समय बाद ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था। दिव्य विकास लोक में इतने सारे शक्तिशाली रक्त जीवियों की लाशों को निगलने के बाद और पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में अंधकार दानव वंश की कई लाशों को निगलने के बाद इसकी संचित शक्ति अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार करने के लिए उसे केवल उस ऊर्जा को पचाने की आवश्यकता थी जो उसने उपभोग की थी। यह एक स्वाभाविक प्रगति थी। साधना के इन वर्षों के बाद शार्दुल ने न केवल अपने मध्य चरण के दिव्य विकास लोक की स्थिति को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था, बल्कि अपनी सीमा तक भी पहुंच गया था और अंतिम चरण में प्रवेश करने से दूर नहीं था। विशाल कछुए ने भी कुछ साल पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था। विराट के आध्यात्मिक पालतू जानवरों में विशाल कछुआ वास्तव में सबसे पहले दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण को पार करने वाला था। इसकी संचित शक्ति शार्दुल से भी अधिक थी। हालांकि शार्दुल का निगलने का कौशल अत्यंत शक्तिशाली है, यहां तक कि असंख्य लोगों की अनगिनत जातियों के बीच भी। यह इसकी साधना गति को शीर्ष रैंकों में रखता है, यहां तक कि असंख्य लोगों की विशिष्ट जातियों की तुलना में भी। यद्यपि विशाल कछुए ने शार्दुल की तुलना में एक कदम पहले दिव्य विकास लोक को पार कर लिया था, लेकिन दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार करने में यह एक कदम धीमा था। शार्दुल, विशाल कछुए, क्या तुम्हें अभी भी वह तरीका याद है जो मैंने तुम्हें कुछ साल पहले सिखाया था? विराट ने शार्दुल और विशाल कछुए की ओर देखते हुए पूछा। हमें याद है। शार्दुल और विशाल कछुए ने जल्दी से सिर हिलाया। कुछ साल पहले विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उन्हें व्यूह को तोड़ने का तरीका पहले ही सिखा दिया था। हालांकि उस समय विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अभी तक दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार नहीं किया था और उन तीनों की संयुक्त ताकत अभी भी व्यूह को तोड़ने के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए विराट को व्यूह को तोड़ना जारी रखने का विचार अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा और इसके बजाय साधना पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब जब उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया है तो इस मायावी व्यूह को तोड़कर बाहर निकलने का समय आ गया है। बहुत अच्छा। यह सुनकर विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर वे तीनों अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए, एक जादुई व्यूह बनाया और इसे तोड़ना शुरू कर दिया। बज, उनके शरीरों से गहन रून उभरे जो केंद्र की ओर अभिसरित हुए और धीरे धीरे उनके केंद्र में एक विशाल अविश्वसनीय रूप से गहरा रून बन गया। बूम, जैसे ही रून बना उसमें से प्रकाश की एक विशाल किरण निकली जो आकाश की ओर तेजी से बढ़ी। उन तीनों के ऊपर रून से प्रकाश की किरण जिस स्थान पर टकराई वह धीरे धीरे पिघलने लगा। एक बड़ा छेद बन गया, मानो बर्फ पर गर्म सूप डाला गया हो। यह देखकर विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस दर पर इस मायावी व्यूह को तोड़ने में अधिक से अधिक आधा घंटा लगेगा। यह अफसोस की बात है कि नन्ही चिड़िया यहां नहीं है, अन्यथा इसकी मदद से वे चारों एक 4 प्रतीकों वाला व्यूह बना सकते थे। 4 प्रतीकों वाले व्यूह की शक्ति से वे इस मायावी व्यूह को एक पल में तोड़ सकते थे। हालांकि नन्ही नीली चिड़िया की मदद के बिना भी इस मायावी व्यूह को तोड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। अधिक से अधिक उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार को दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए आधा घंटा ही पर्याप्त होगा। मायावी व्यूह को धीरे धीरे नष्ट होते देख विराट भावनाओं की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार लगभग 10 वर्षों से इस मायावी व्यूह में फंसा हुआ था। उन 10 वर्षों में शार्दुल, विशाल कछुआ और उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार सभी ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया था। उसके कई आध्यात्मिक पालतू जानवरों में से केवल नन्ही चिड़िया ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार नहीं किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वे दक्षिणी महाद्वीप लौटेंगे और देखेंगे कि उन सभी ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को पार कर लिया है तो नन्ही पगली चिड़िया के चेहरे के भाव कैसे होंगे। वह पगली नन्ही चिड़िया सच में निराश करने वाली है। इन वर्षों में शार्दुल की निरंतर उत्तेजना के बिना इसकी साधना ढीली पड़ गई है और यह अपना सारा समय माया के साथ मूर्खतापूर्ण कार्यों में बिताती है। यहां तक कि अब भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगन से साधना करने के बजाय यह माया के साथ उन अंधकार दानव टीमों का शिकार करने के लिए अंधकार पर्वत पर गई है।
विराट उसे उन अंधकार दानव टीमों का शिकार करने के लिए अंधकार पर्वत पर जाने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन नन्ही चिड़िया की स्थिति को देखते हुए उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रहना चाहिए और उचित रूप से साधना करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करना चाहिए। यही इसकी ताकत को सुधारने का सबसे तेज तरीका है। इसकी स्थिति माया से बिल्कुल अलग है। माया पर्वत भंजक दानव दमन कला की साधना करती है। यह तकनीक स्वाभाविक रूप से युद्ध के माध्यम से विकसित होती है। जितनी अधिक लड़ाइयां होंगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। माया के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगन से साधना करना अंधकार पर्वत में लड़ाइयों के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाने जितना तेज नहीं हो सकता है। हालांकि यह स्थिति केवल माया के लिए उपयुक्त थी। नन्ही नीली चिड़िया के लिए अंधकार पर्वत में इस स्तर की लड़ाई का प्रशिक्षण प्रभाव सीमित होगा। लेकिन तथाकथित बहन की वफादारी की खातिर नन्ही नीली चिड़िया माया के साथ लड़ने के लिए अंधकार पर्वत में गई। वास्तव में विराट को लगा कि नन्ही नीली चिड़िया की तथाकथित बहन की वफादारी केवल एक बहाना थी। इसका उद्देश्य बस काम चोरी करना था। आखिरकार साधना के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में लगातार रहना कोई सुखद अनुभव नहीं था। नन्ही नीली चिड़िया के लिए 21वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना करने की तुलना में अंधकार पर्वत में लड़ना बहुत आसान था। जब इसे उकसाने के लिए शार्दूल वहां नहीं होता था तो नन्ही नीली चिड़िया काम चोरी करना पसंद करती थी। विराट नन्ही नीली चिड़िया के कार्यों को लेकर कुछ असहाय था, लेकिन वह इससे कुछ कह नहीं सकता था। आखिरकार नन्ही नीली चिड़िया अंधकार पर्वत में मानवता के लिए लड़ रही थी और इसने और माया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और महान योगदान दिया था। इन दोनों द्वारा मारे गए अंधकार दानवों की संख्या लगभग किसी भी अन्य इंसान के बराबर नहीं थी। विराट के पास ऐसे मेधावी व्यक्ति की आलोचना करने का कोई कारण नहीं था और वह केवल इसे वैसे ही रहने दे सकता था। आखिरकार एक बार जब शार्दूल वापस आ जाएगा तो अनुभव से प्रेरित होकर नन्ही नीली चिड़िया बिना किसी प्रेरणा के स्वाभाविक रूप से लगन से साधना करना शुरू कर देगी। अंधकार पर्वत। जब चिराग, गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और अन्य लोग पहाड़ों से उड़ रहे थे तो उन्होंने अचानक दूरी पर उड़ते हुए महिलाओं के एक समूह को देखा। वे लोग कौन है? सक वह जो महिला आगे है वह सच में एक दुर्लभ सुंदरी है। चिराग ने दूर से यह दृश्य देखते हुए लार टपकाते हुए कहा। हालांकि हिमशिखा के हाथों अभी अभी एक बड़ा नुकसान सहने के बाद स्थिति को समझे बिना उसने कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाए। रागिनी, क्या इत्तेफाक है उससे यहां मिलना? गोगा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उड़ती हुई महिलाओं के समूह को देखते हुए उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। रागिनी को देखने पर वह उस व्यवहार को याद करने से नहीं रोक पाया जो उसे और क्षितिज को स्वर लहरी आश्रम में मिला था, जब वे हिमशिखा, जयवर्धन और अन्य लोगों के साथ जालिम सिंह का शिकार करने गए थे। वह नीच औरत रागिनी खुशी खुशी विराट की सेवा करने गई थी और उसे और क्षितिज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। स्वर लहरी आश्रम में उसे जो व्यवहार मिला था उसने उसके मन में आश्रम और रागिनी दोनों के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। हालांकि इन वर्षों में उसे उनसे बदला लेने का अवसर नहीं मिला था। इसके अलावा उसे रागिनी के प्रति विराट का रवैया नहीं पता था। क्या होगा अगर रागिनी विराट की महिला बन गई हो? अगर वह उसके लिए मुसीबत खड़ी करने गया तो क्या इससे विराट क्रोधित नहीं होगा? उसने विराट के हाथों अनगिनत नुकसान उठाए थे और वह उससे बेहद सावधान था। लेकिन बाद में कुछ जांच के बाद उसे पता चला कि विराट और रागिनी का कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था। वास्तव में विराट ने रागिनी को तब भी नहीं देखा था जब वह कई बार दक्षिणी महाद्वीप गई थी। यह खबर जानने के बाद उसने अंततः राहत महसूस की। जब तक रागिनी विराट की महिला नहीं थी तब तक चीजें बहुत आसान होंगी। स्वर लहरी आश्रम की ताकत के साथ क्या उसके लिए उसे अपने वश में करना आसान नहीं होगा? इन वर्षों में लावण्या के दबाव के कारण वह लगातार किनारे पर था। उसका दिमाग पूरी तरह से लावण्या से निपटने पर केंद्रित था और उसके पास रागिनी के लिए परेशानी खड़ी करने का समय नहीं था। लेकिन अब अवसर आखिरकार आ ही गया था। आज वह इस कुतिया रागिनी को उसे गोगा को नाराज करने का अंजाम बताएगा। रागिनी? कौन रागिनी? गोगा की बातें सुनकर चिराग उत्सुकता से पूछे बिना न रह सका। यद्यपि रागिनी स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी थी, लेकिन उस स्तर की शक्ति अतीत में उसके ध्यान देने योग्य नहीं थी। इसके अलावा दशकों पहले रागिनी महाब्रह्म ज्ञान क्षेत्र की एक साधारण योद्धा थी। केवल पिछले कुछ दशकों में स्वर लहरी आश्रम को तलवार संप्रदाय की देखभाल प्राप्त होने और उसे बहुत सारे साधना संसाधन प्राप्त होने के कारण उसका साधना स्तर तेजी से बढ़कर अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच गया था। चिराग के सीमित दृष्टिकोण के साथ वह संभवतः महाब्रह्म ज्ञान क्षेत्र की एकमात्र चींटी पर कैसे ध्यान दे सकता था? इसीलिए चिराग वास्तव में रागिनी को नहीं जानता था और उसने कभी उसके बारे में नहीं सुना था। वह स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी है, गोगा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब यह महिला एक बहुत ही प्रसिद्ध सुंदरी है। हाल के दशकों में इंसानों के बीच रागिनी की प्रसिद्धि वास्तव में काफी बढ़ गई है, क्योंकि वह सच में बहुत सुंदर है। एक बार उसका साधना स्तर बढ़ जाने पर उसकी सुंदरता भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। स्वर लहरी आश्रम? गोगा की बातें सुनकर चिराग की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, ऐसी सुंदरी को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता। स्वर लहरी आश्रम? स्वर लहरी आश्रम के स्तर की एक शक्ति उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसे इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हिमशिखा और वैदेही की बात है, यद्यपि उसने उन्हें लालच की नजर से देखा था, फिर भी उसे कुछ संकोच था। आखिरकार हिमशिखा और वैदेही दोनों की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, विशेष रूप से वैदेही के गुरु एल्डर दुष्यंत, जो व्यावहारिक रूप से एक पागल व्यक्ति थे। उसने हिमशिखा को उकसाने की हिम्मत की, लेकिन वह कभी वैदेही पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हिमशिखा के पिता एल्डर रणविजय यद्यपि शक्तिशाली थे, दांव संघ के रक्षकों में उसकी मां एल्डर चैतन्य से नीचे थे।
हालांकि वैदेही के गुरु एल्डर दुष्यंत दांव संघ के रक्षकों में पहले स्थान पर थे, यहां तक कि तक्षक से भी ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एल्डर दुष्यंत एक पूर्ण रूप से पागल व्यक्ति थे जो बिना किसी संयम के कार्य करते थे। अगर उसने वैदेही को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो एल्डर दुष्यंत उसे सीधे तौर पर मार भी सकते हैं। यद्यपि चिराग एक लंपट और अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी था, लेकिन वह बिना दिमाग का नहीं था। वह महिलाओं के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। बेशक दांव संघ में बहुत कम लोग थे जिन्हें वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने विशेष रूप से स्वर लहरी आश्रम जैसी शक्ति का तिरस्कार किया। यह सुनकर कि रागिनी स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी थी, चिराग ने संकोच नहीं किया। वह तुरंत रागिनी की ओर लपका। उसने अभी अभी हिमशिखा के स्थान पर बहुत अधिक क्रोध का सामना किया था और अब वह इस खूबसूरत महिला पर अपनी निराशा निकाल सकता था। गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और अन्य लोग भी उत्साह से स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की ओर उड़े। वे रागिनी जैसी सुंदरी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। आखिरकार वे सभी यात्रा के साथी थे और हर किसी को हिस्सा मिलना चाहिए। चिराग संभवतः अकेले ही सुंदरी पर एकाधिकार नहीं कर सकता था। भले ही वे उसका आनंद लेने वाले पहले व्यक्ति न बन सकें, फिर भी ऐसी अद्भुत सुंदरी के साथ खेलने में सक्षम होना उनके लिए बहुत दिलचस्प होगा। अरे, वे लोग कौन हैं? जबकि स्वर लहरी आश्रम के शिष्य उड़ रहे थे, उन्होंने अचानक क्षितिज से लोगों के एक समूह को अपनी ओर तेजी से आते देखा और वे उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सके। ओह नहीं, वे गोगा और अन्य लोग हैं। हमें यहां से निकलना होगा। रागिनी ने क्षितिज की ओर देखा और जब उसने देखा कि गोगा समूह के बीच में है तो उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने तुरंत कहा। लेकिन दुर्भाग्य से उसका साधना स्तर चिराग, गोगा और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम था। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने भागने की कोशिश की, चिराग पहले ही उसके सामने आ चुका था। एक जोरदार बूम के साथ चिराग ने अपनी दमनकारी आभा जारी की, जिससे स्वर लहरी आश्रम के सभी शिष्य दब गए। छोटी सुंदरी, क्या तुम्हें अपने भाई को देखना पसंद नहीं है? तुम दूर क्यों भाग रही हो? चिराग ने कामुक मुस्कान के साथ रागिनी की ओर देखा। खरोंच भरे चेहरे और अत्यंत कामुक रूप वाले मोटे आदमी को देखकर रागिनी का दिल बैठ गया। ओह नहीं, उसे पता था कि आज वह बड़ी मुसीबत में है। यह मोटा आदमी स्पष्ट रूप से कोई अच्छा आदमी नहीं था। वह शायद गोगा के साथ मिला हुआ था। चिराग के सामने रागिनी की मदद मांगने के लिए अपना संचार टोकन निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं वह मोटे आदमी को गुस्सा न दिला दे और उसे कोई मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए मजबूर न कर दे। आप यहां किस लिए आए हैं महोदय? रागिनी ने खुद को स्थिर किया और चिराग से पूछा। छोटी सुंदरी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें पसंद कर लिया है। तुम्हारे भाई के साथ एक ड्रिंक पीने के बारे में क्या ख्याल है? चिराग की छोटी आंखों ने रागिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका चेहरा वासना से भरा हुआ था। रागिनी को उसकी बेशर्म टकटकी के नीचे अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसे किसी छिपकली की जीभ से चाटा गया हो। हालांकि अपनी तीव्र घृणा के बावजूद उसने इसे बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं की। मुझे क्षमा करें महोदय, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है और मैं आपके साथ नहीं आ सकती। रागिनी थोड़ा झुकी। उसका चेहरा माफी से भरा हुआ था। यह सुनकर चिराग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। छोटी सुंदरी, नहीं, इतनी कृतज्ञ मत बनो। मैं तुम्हारे प्रति इतना विनम्र रहा हूं और तुम मुझे सम्मान देने से इनकार कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? चिराग ने रागिनी की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। इसके साथ उसने अचानक हाथ बढ़ाया और रागिनी को दबा दिया, उसकी साधना और मेरिडियन को सील कर दिया। वह रागिनी का स्वभाव नहीं जानता था और अपमान की स्थिति में उसे आत्मविनाश करने से रोकने के लिए उसकी साधना और मेरिडियन को पहले ही सील करना सुरक्षित था। अन्यथा अगर वह अच्छा समय बिता रहा हो और यह महिला अचानक आत्मविनाश कर ले तो क्या यह एक बड़ी निराशा नहीं होगी? इसके अलावा इतने करीब से आत्मविनाश उसे गंभीर परेशानी में डालने के लिए पर्याप्त होगा। रागिनी की साधना और मेरिडियन सील कर दिए गए थे और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी आत्मा जैसे पाताल में डूब गई। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हमारी युवा स्वामिनी का इतना अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? स्वर लहरी आश्रम की एक शिष्या रागिनी को अपमानित होते देखकर अब और खुद पर काबू नहीं रख सकी और गुस्से से चिल्लाते हुए चिराग को घूरने लगी। बकवास! लड़की की बातें सुनकर चिराग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अनौपचारिक रूप से अपनी हथेली से वार किया, जिससे लड़की को चोट लगी। एक तेज धमाके के साथ चिराग की हथेली से टकराकर लड़की तुरंत खून और मांस के लोथड़े में बदल गई। तुम! ये देखकर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य हैरान और क्रोधित दोनों थे। छोटी सुंदरियों, ठीक से व्यवहार करो और तुम्हें कम कष्ट होगा, अन्यथा मेरे पास तुम्हें यह महसूस कराने के कई तरीके हैं कि तुम मर ही क्यों नहीं गई। चिराग ने रागिनी और अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। कोई जल्दबाजी मत करो। स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के चेहरों को क्रोध से विकृत देखकर रागिनी ने एक गहरी सांस ली और उन्हें रोकने के लिए हाथ हिलाया। दोनों पक्षों की ताकत में अंतर बहुत अधिक था। वह नहीं चाहती थी कि ये स्वर लहरी आश्रम के शिष्य अनावश्यक बलिदान दें। अब यह हुई न बात, आज्ञा मानना ही बेहतर है। यह सुनकर चिराग का चेहरा एक मुस्कान में बदल गया। हा 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 हा, भाई चिराग, क्या कुशल चाल है। इतनी जल्दी तुमने इन युवतियों को आज्ञाकारी बना दिया। इस समय गोगा उड़ता हुआ आया। उसने रागिनी और अन्य लोगों की ओर देखा और अपने हाथ ताली बजाते हुए जोर से हंसा। हा हा हा, भाई गोगा, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। यह सुनकर चिराग आत्मसंतुष्टि से हंसा। रात बहुत छोटी है, चलो पूरी तरह से मजे करें। बोलते ही उसने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक छोटा सा महल प्रकट हो गया। उसने इस छोटे से महल को जंगल में फेंक दिया और छोटा सा महल तुरंत फैल गया। भाई चिराग के पास वास्तव में एक महल नुमा जादुई खजाना है। भाई चिराग, आपकी किस्मत सच में असाधारण है। यह देखकर ठाकुर वीरेन आश्चर्य से चिल्लाया। महल नुमा जादुई खजाने अत्यंत कीमती होते हैं, लगभग सभी प्रकार के जादुई खजानों में सबसे मूल्यवान।
उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि चिराग के पास वास्तव में एक होगा। बेशक, बेशक, चिराग दिल खोलकर हंसा। उसने दांव संघ की विरासत भूमि से यह महल नुमा जादुई खजाना प्राप्त किया था और उसने इसे हासिल करने के लिए काफी कीमत और प्रयास चुकाया था। यद्यपि यह महल केवल निम्न श्रेणी के जन्मजात स्तर का था, लेकिन इसका मूल्य कुछ उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों से भी अधिक था। आखिरकार महल नुमा जादुई खजाने हमले और रक्षा दोनों का संयोजन थे। छोटी सुंदरी, चलो। चिराग ने हाथ बढ़ाया और रागिनी की पतली कमर में हाथ डाल दिया और उसे मुख्य हॉल में ले गया। रागिनी की साधना और मेरिडियन वर्तमान में प्रतिबंधित थे, जिससे वह शक्तिहीन थी और उसकी दया पर निर्भर थी। हालांकि रागिनी पूरी तरह से निराश नहीं थी। उनके साथ आए स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों में विभा नाम की एक और शिष्या थी, जो पीछे छूट गई थी और उनके साथ नहीं थी। वह केवल यही उम्मीद कर रही थी कि जब विभा पहुंचेगी और उनकी दुर्दशा देखेगी तो वह जल्दी से मदद मांगेगी। तब उनके पास अभी भी आशा की एक किरण होगी। अंधकार पर्वत। विभा दूर क्षितिज पर घटित हो रहे दृश्य को देख रही थी। उसका दिल बैठ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामिनी और अन्य लोगों का सामना गोगा और उसके दुष्टों के गिरोह से होगा। उसे किसी काम से देरी हो गई थी और वह समूह से थोड़ा पीछे रह गई थी। जब तक वह पहुंची वह दृश्य देख चुकी थी। इसे दूर से देखकर विभा ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत छुपने और पकड़े जाने से बचने के लिए एक अदृश्य ताबीज और एक छलावरण ताबीज का उपयोग किया। अगर वह भी गोगा और उसके गिरोह के हाथों में पड़ जाती तो युवा स्वामिनी और अन्य लोग वास्तव में बर्बाद हो जाते। क्या करें? दूर से उस दृश्य को देखकर विभा को चिंता की लहर महसूस हुई। गोगा और उसका समूह बहुत शक्तिशाली था। यहां तक कि अगर उनके संप्रदाय की नेता भी आ जाती तो भी यह पर्याप्त नहीं होता और उन्हें भी युवा स्वामिनी के समान ही परिणाम भुगतना पड़ सकता था। गोगा और उसके जैसे लोग कुख्यात थे, वे कुछ भी कर सकते थे। सबसे अच्छा उपाय विराट से मदद मांगना था। अगर विराट आ गया तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि उसके पास विराट के संपर्क की जानकारी नहीं थी। इस समय विभा अत्यंत चिंतित थी। हाँ, माया। विचार करते हुए विभा को अचानक एक प्रेरणा मिली। उसे याद आया कि उसके पास माया के संपर्क की जानकारी थी। जब उनके स्वर लहरी आश्रम ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान प्रशिक्षण के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया था तो वे माया से मिले थे। शून्य समाधि महाद्वीप में उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। माया ने एक बार कहा था कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह उससे संपर्क करे। विभा का उस समय माया के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए उसके पास माया के संपर्क की जानकारी भी थी। यह सोचकर विभा ने जल्दी से अपना संचार टोकन निकाला और माया से संपर्क किया। माया अत्यंत शक्तिशाली थी। अगर वह आ जाती तो वह इस मुसीबत को हल करने में सक्षम होनी चाहिए। अंधकार पर्वत। रात में माया और नन्ही नीली चिड़िया एक शक्तिशाली अंधकार दानव दल का शिकार कर रही थीं। इस अंधकार दानव दल में, जिसमें 100 से अधिक आरोहण लोक के अंधकार दानव शामिल थे, आश्चर्यजनक रूप से उनमें से आधे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के थे, जो उन्हें अत्यंत परेशानी भरा बना रहे थे। अगर किसी और का सामना ऐसे अंधकार दानव दल से होता, जैसे उनके लिए इस अंधकार दानव दल का सामना माया और नन्ही नीली चिड़िया से हुआ। बूम, बूम, बूम। माया ने अपने भाले को बार बार घुमाया। भाले की परछाइयों की एक झड़ी लगा दी, जो एक के बाद एक अंधकार दानव को भेद कर मार गिरा रही थी। नन्ही नीली चिड़िया ने भी अपनी चोंच खोली और नीली लपटें उगलने लगीं, जिन्होंने अंधकार दानवों को जलाकर खाक कर दिया। माया और नन्ही नीली चिड़िया ने केवल 10 मिनट में 100 से अधिक अंधकार दानवों को मौत के घाट उतार दिया। सब खत्म। माया ने गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हुए अपना भाला लहराया। ठीक उसी समय जब वह और नन्ही नीली चिड़िया युद्ध के मैदान को साफ करने वाली थीं, उन्हें अचानक अपने संचार टोकन के कंपन का एहसास हुआ। हाँ, मुझे कौन बुला रहा है? माया कुछ हैरान थी और उसने जांचने के लिए अपना संचार टोकन निकाला। संचार टोकन पर संदेश पढ़ने के बाद माया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हरामजादे! माया ने अचानक एक शक्तिशाली आभा छोड़ी और गुस्से में चिल्लाई। माया, क्या हुआ? यह देखकर नन्ही नीली चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा। उस जानवर गोगा ने मेरी अच्छी बहन रागिनी के साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत की है। माया ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। नीलिमा, चलो उन जानवरों से हिसाब चुकता करते हैं। ओह ठीक है, मुझे वह कमीना गोगा बहुत समय से नापसंद है। चूंकि हम उससे हिसाब चुकता करने जा रहे हैं तो चलो लगे हाथ उसे मार ही डालते हैं। नन्ही नीली चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा। अंधकार पर्वत। एक भव्य हॉल में ग्लास टकराने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। भाई चिराग, मैंने सुना है कि परी रागिनी संगीत में कुशल होने के अलावा नृत्य में भी काफी निपुण है। क्यों ना हम उसे हमारा मनोरंजन करने के लिए एक नृत्य करने को कहें? गोगा ने एक कप शराब पी, चिराग की बाहों में पकड़ी रागिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह अद्भुत होगा। यह सुनकर चिराग की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत अपनी बाहों में मौजूद रागिनी से कहा, तो कृपया छोटी सुंदरी, हमारे लिए नृत्य करो। रागिनी ने पूरी तरह से अपमानित महसूस किया, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर वह केवल उठ सकती थी, हॉल के केंद्र में जा सकती थी और नृत्य करना शुरू कर सकती थी। रागिनी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से अलौकिक और सुरुचिपूर्ण था। अब जब वह नाच रही थी तो वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह थी, अलौकिक और नश्वर दुनिया से अछूती। सुंदर, हा हा हा, सच में सुंदर। चिराग इस अविश्वसनीय रूप से सुंदर नृत्य को देखता रहा। उसने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और दिल खोलकर हंसा। ऐसी अद्भुत सुंदरी, जब वह उसे अपने नीचे रखेगा और अपनी वासना का शिकार बनाएगा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह किस प्रकार का नशीला आनंद होगा। परी रागिनी का नृत्य सुंदर है, लेकिन कपड़ों के साथ यह थोड़ा कम दिलचस्प लगता है। परी रागिनी के बारे में क्या ख्याल है कि वह अपने कपड़े उतार दे और हमारे लिए फिर से नृत्य करे? गोगा ने अपनी शराब पीते हुए हॉल के बीच में खूबसूरती से नृत्य कर रही रागिनी को देखा। उसकी आंखें दुखवादी और वासना के इरादे से भरी हुई थीं और हल्की मुस्कान के साथ बोला,
आज वह स्वर लहरी आश्रम में उसके द्वारा नजरअंदाज किए जाने का बदला लेने के लिए रागिनी की गरिमा को पूरी तरह से नष्ट करने जा रहा था। ऐसी सुंदरी को प्रताड़ित करना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना उसे एक विकृत आनंद दे रहा था। हा 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 हा, भाई गोगा का विचार शानदार है। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसी सुंदरी को बिना वस्त्रों के नृत्य करते हुए देखना कितना अद्भुत नजारा है। ठाकुर वीरेन ने भी ताली बजाई और हंसा। चूंकि भाई गोगा और भाई ठाकुर वीरेन